जब ये हैंडसम फेलो एक्सीडेंटली अपने डॉग को ढूंढने स्कूल आता है तो सारी गर्ल्स इंस्टेंटली उस पर क्रेजी हो जाती हैं। वो उसकी क्यूटनेस को एडमायर किए बिना नहीं रह पाती। स्कूल ब्यूटी तुरंत आगे बढ़कर उसका इंस्टा आईडी या फोन नंबर मांगती है, जो भी वो शेयर करना चाहे। लेकिन हमारे गाय को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि इंस्टा आईडी होता क्या है। वो कहता है कि उसके पास ऐसा कुछ नहीं है। ये पहली बार था जब उसे रिजेक्ट किया गया हो, और वो फ्यूरियस हो जाती है ये सोचकर कि वो बस हार्ड टू गेट प्ले कर रहा है। फिर भी हमारे गाय को बिल्कुल केयर नहीं है। वो बस अपने डॉग को पकड़ता है और वहां से निकलने का ट्राई करता है। तभी टॉप स्कूल बुली उसे गर्ल्स से घिरा हुआ देखता है और रेज से भर जाता है। इस अननोन लूजर को अचानक इतनी अटेंशन क्यों मिल रही है? तो वो एक सॉकर बॉल उठाता है और पूरी ताकत से किक मारता है। बॉल सीधे हमारे बॉय के फेस पर आकर लगती है। बिना डॉज किए वो इसे एक चैंप की तरह झेलता है। अपनी नाक से बहते ब्लड को इग्नोर करते हुए वो बस एक ही चीज पर फ्यूरियस था। उस थग ने ऑलमोस्ट उसके डॉग को हर्ट कर दिया था और अब उसे अपोलोजाइज करना पड़ेगा। लेकिन बुली रिस्पॉन्स में बस हंसने लगता है। वो हमारे बॉय को एक प्राइवेट चैट के लिए बुलाता है जहां गर्ल्स उन्हें देख ना सकें। जैसे ही वो कॉर्नर क्रॉस करते हैं, बुली कावर्डली उसकी बैक पर किक मारता है और वहां बुलीज का पूरा गैंग वेट कर रहा था। वो अपने फिस्ट से उसका प्रॉपरली वेलकम करने के लिए रेडी थे। लेकिन पहले मेन बुली उसे वार्न करता है कि स्कूल ब्यूटी के पास आने की डेयर भी मत करना। हमारा गाय उन्हें कंप्लीटली इग्नोर करके जाने के लिए टर्न करता है। कुछ गाइज इंस्टेंटली आगे आकर उसका रास्ता ब्लॉक कर देते हैं और उसके डॉग को डराकर एक ग्रेव मिस्टेक कर देते हैं। उनमें से एक डॉग को ग्रैब करने की कोशिश करता है, पर उसे एक सिंगल पंच पड़ता है जो उसे कोल्ड नॉकआउट कर देता है। बाकी बुलीज शॉक्ड हैं कि उसने एक हिट में उस गाय को गिरा दिया, तो वो अपना सबसे डमेस्ट मूव चलते हैं और उस पर एक साथ अटैक कर देते हैं। जो उन्हें नहीं पता वो ये है कि हमारे बॉय के पास इमॉर्टैलिटी का हार्ट है और वो उनके लिए वे टू स्ट्रांग और फास्ट है। तो इसमें कोई सरप्राइज नहीं कि उसके कुछ ही मूव्स उन्हें हवा में उड़ाने के लिए काफ़ी थे। टॉप बुली की तो हालत ही खराब हो जाती है और वो फेंस के पास कॉर्नर हो जाता है। हमारा गाय एक डेवेस्टेटिंग फिनिशिंग ब्लो डिलीवर करता है, लेकिन लास्ट सेकंड पे रुक जाता है और उसके सिर के ऊपर की वॉल को क्रैक कर देता है। सारे बुलीज टेरिफाइड हैं और उस जैसे मॉन्स्टर से जितना फास्ट हो सके भाग जाते हैं। तो हमारा बॉय इतना स्ट्रांग क्यों है और वो डॉग से इतना लव क्यों करता है? बिल्कुल जॉन विक की तरह ये सब कुछ टाइम पहले स्टार्ट हुआ था। कुछ स्ट्रीट थग्स ने मिलकर उस पर गैंग अप किया था ताकि उसे नीचे गिरा सकें, लेकिन वो बुलडोजर की तरह हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की तरफ बढ़ा और डीपली रूटेड वायर्स को खींचकर निकाल दिया। वो मैसिव करंट जो उन केबल से रन कर रहा था, उसने हमारे बॉय को कैच कर लिया और उन थग्स के साथ उसे भी इलेक्ट्रिक्यूट करके डेथ तक पहुंचा दिया जो उसे होल्ड कर रहे थे। उस इलेक्ट्रिसिटी ने उन तीनों को जलाकर राख कर दिया, लेकिन सिर्फ हमारा बॉय अगला दिन देखने के लिए सर्वाइव कर पाया। भले ही उस ब्लास्ट ने उसकी एंटायर बॉडी से फ्लैश छीन लिया था, फिर भी वो वापस लाइफ में आने में कामयाब रहा। वो बॉय लिटरली डेथ से रेजरेक्ट हुआ था। वैसे उसे रेजरेक्शन बॉय ऐसे ही नहीं बुलाते। देखो, इस स्पेशल वर्ल्ड में कुछ सिलेक्ट ह्यूमंस के पास स्पेशल हार्ट्स होते हैं। ये एक रेयर म्यूटेशन है जो सिर्फ हैंडफुल ऑफ पीपल को ब्लेस करती है। ये म्यूटेटेड हार्ट्स अपने विल्डर्स को ऐसी एक्स्ट्रॉर्डिनरी एबिलिटीज यूज करने देते हैं जो कॉमन सेंस को कंप्लीटली डिफाई करती हैं। नेचुरली जिन लोगों के पास ये एबिलिटीज थीं, उन्हें हार्ट म्यूटेंट्स का नाम दिया गया। कुछ लोगों के लिए एक म्यूटेटेड हार्ट बहुत कवेट करने वाली चीज थी, गॉड की तरफ से एक ब्लेसिंग जो सिर्फ कुछ प्रिविलेज लोगों को मिलती है। लेकिन हमारे बॉय के लिए वही ब्लेसिंग एक कर्स बनकर आई जब उसे हार्ट ऑफ रेजरेक्शन से कन्फर किया गया। हर बार जब वो मरता है, उसका हार्ट उसे वापस लाइफ में ले आता है और स्लोली उसकी बॉडी को रिकवर करना स्टार्ट कर देता है। एक एंटायर डेकेड तक उन्होंने उसे एक लेबोरेटरी में कन्फाइन करके रखा, जहां उस पर अनइमेजिनेबल टॉर्चर किया गया। उन्होंने उसे लीथल पॉइजन्स इंजेस्ट करने पर फोर्स किया और सिस्टमैटिकली उसके लिम्स काट दिए। फिर भी चाहे कितनी भी अट्रॉसिटी हुई हो, उस बॉय के यूनिक हार्ट ने उसकी बॉडी को रेजरेक्ट होने पर फोर्स कर दिया। एक फेटफुल डे वो फाइनली एस्केप करने में कामयाब हो गया। हालांकि उस रिलेंटलेस एगनी के डेकेड ने उस पर अपना टोल ले लिया था। वो अब एक लिविंग कॉप्स की तरह वर्ल्ड में घूम रहा था। अपनी ऐसी अपीयरेंस के कारण वो एक लोकल डंप साइट पर रिट्रीट करता है और अपनी बॉडी को रिप्लेनिश करने के लिए एडिबल फूड हंट करना स्टार्ट कर देता है। उसे रॉटिंग ब्रेड का एक पीस मिलता है जो अभी भी थोड़ा एडिबल लगता है, तो वो उसे खाना शुरू कर देता है। वो भले ही आउटसाइड से टेरिफाइंग दिखता हो, लेकिन इनसाइड से वो इनक्रेडिबली बेनेवलेंट है। एक हंग्री पपी को बाइट के लिए बेक करते हुए देखकर वो अपना मील खुद तक रखने के बजाय उसे शेयर करने का डिसाइड करता है। इस काइंडनेस के थैंक्स टू जल्द ही उसके आसपास 4 लेगेड एडमायरर्स का पूरा पैक जमा हो जाता है
ऑल ऑफ अ सडन उसे एक कमोशन सुनाई देती है। एक डिस्टेंस से पीक करते हुए वो देखता है कि कुछ थग्स एक हाई स्कूल गर्ल को हरास कर रहे हैं। वो क्रीप्स क्लियरली किसी अच्छे इरादे से नहीं आए थे और उसे कॉर्नर करने की अपनी हार्डेस्ट कोशिश कर रहे थे। वो पुअर गर्ल उन्हें रीज़न करने का ट्राई करती है, प्लीड करती है कि वो बस एक अंडर एज स्टूडेंट है, लेकिन इन एब्सोल्यूट डीजेनरेट डिसाइपल्स को कोई केयर नहीं है। उन्हें तो बस गून ओवर करने के लिए अपना नेक्स्ट विक्टिम चाहिए था। आप सोच रहे होंगे कि एक स्कूल गर्ल ऐसी डिजर्टेड साइट पर द हेल कर क्या रही है। वेल, पता चलता है कि वो अपने साथ डॉग फूड कैरी कर रही थी। ये क्लू हमारे बॉय के लिए रियलाइज़ करने के लिए इनफ था कि वो यहाँ सिर्फ स्ट्रेस को फीड करने आई है। इससे पहले कि सिचुएशन कोई डार्कर टर्न ले, हमारा बॉय फाइनली इंटरवीन करने का डिसाइड करता है। एक हैंकरचीफ के नीचे अपना हिडियस फीस हाइड करते हुए वो उन गूंस को वार्न करता है कि उस लेडी को अकेला छोड़ दें। हाउएवर ये प्रिटी ऑब्वियस है कि ये थग्स किसी गटर रैट की तरह रहने वाले होबो से स्केयर होने वाले नहीं हैं। वो तो हमारे बॉय के गले में अपनी आर्म्स रैप करने तक चले जाते हैं, उसे मॉक करते हुए उसके साथ कोजी अप होने लगते हैं। लेकिन ये उनकी ह्यूज मिस्टेक है। वो कुछ ऐसा विटनेस करने वाले हैं जिसे वो अपनी वाइल्डेस्ट इमेजिनेशंस में भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे। एक लिटरल बॉल्ड ज़ॉम्बी जिसके ऊपर बैरली कोई फ्लैश था, सीधा उनकी सोल्स में स्टेयर कर रहा था। उनमें से एक तो डरकर किसी स्कैर्ड लूजर की तरह जोर से स्क्रीव कर पड़ता है। उसका फेस लिटरली बुलेट स्वेट कर रहा था। हमारा बॉय फाइटिंग स्टैंड्स में आता है, अपनी बोनी आर्म को स्विंग करता है और उन क्रीप्स को दफा हो जाने के लिए थ्रेटन करता है। नीज में वीक महसूस करते हुए वो गूंज अपनी लाइव्स के लिए भागते हुए स्टंबल करते हैं और उस डैमजेल इन डिस्ट्रेस को पीछे छोड़ जाते हैं। हाउएवर, इस फ्लैशलेस मैन को देखकर वो और भी ज़्यादा डिस्ट्रेस फील करती है। उसका फियर तब और हाइटन हो जाता है जब हड्डियों का ये स्कैरी सैक उसकी तरफ लंच करता है, सिर्फ उसके पास से जिप करके निकलने के लिए। असलियत में वो बॉय सिर्फ उस डॉग फूड के पीछे है जो उसने ग्राउंड पर ड्रॉप कर दिया था। वो उसे ऐसे डिवावर करना स्टार्ट कर देता है जैसे उसका सर्वाइवल इसी पर डिपेंड करता हो, जो ऑनेस्टली करता भी है। ब्रो सिर्फ फूड खा नहीं रहा है, वो लिटरली उसे इनहेल कर रहा है। फिर भी वो अपने मैनर्स नहीं भूलता। वो उस अनसस्पेक्टिंग गर्ल को स्टार्टल करने के लिए अपोलोजाइज करता है और पोलाइटली पूछता है कि क्या वो ये किबल रख सकता है। हड्डियों के इस क्रैकलिंग सैक को एक्चुअली स्पीक करते हुए सुनकर वो गर्ल बुलेट की तरह वहां से ब्लिट्स अवे कर जाती है। उसका माइंड इस फ्रैंकेनस्टाइन टाइप क्रीचर पर रेड अलर्ट्स फ्लैश कर रहा था। वेल, हमारा बॉय इतना तो एक्सपेक्ट करता ही था और ऑनेस्टली ये उसके फेवर में ही प्ले आउट होता है। अब उसे बाकी का फूड फिनिश ऑफ करने के लिए किसी की परमिशन की नीड नहीं है। हमारे सरप्राइज के लिए उस गर्ल के पास उस गून गैंग से कहीं ज्यादा गट्स हैं। वो अभी भी वहीं है, एक सेफ डिस्टेंस से पीक कर रही है और उसे खाते हुए वॉच कर रही है। सिचुएशन को एनालाइज करते हुए वो फिगर आउट करती है कि इस डिग्री तक डेवस्टेटेड बॉडी के साथ किसी ह्यूमन का अभी भी ब्रीथ करना साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है। देयरफॉर ये रिड्यूस करना हार्ड नहीं है कि वो एक हार्ट म्यूटेंट है। वो पहले से ही इस फैक्ट से फेमिलियर है कि हार्ट म्यूटेंट्स के पास हर तरह की वैक्यू एबिलिटीज हो सकती हैं। ये रियलाइज करते हुए कि उसने अभी उसे सेव किया है, वो इंडेटेड फील करती है और वापस उसके पास वॉक करके जाती है। गुडविल के एक जेस्चर के तौर पर वो कॉशियसली उसे एक सबवे सैंडविच ऑफर करती है, ये अज्यूम करते हुए कि वो स्टार्व कर रहा होगा। नेचुरली वो बॉय क्लूलेस है। इवेंट्स का ये टर्न टोटली अनएक्सपेक्टेड है। जैसे ही वो उसे ग्रैब करने के लिए अपना हैंड एक्सटेंड करता है, वो उसकी अपीयरेंस से स्केल होकर भाग जाने के लिए अपोलोजाइज करती है। देन अगेन, आप उसे ब्लेम नहीं कर सकते। किसी भी ह्यूमन के लिए वो एक बहुत नेचुरल रिस्पॉन्स है। उस गिफ्टेड मील को स्टेयर करते हुए वो बॉय रियलाइज करता है कि ये उसकी लाइफ का फर्स्ट टाइम है जब उसे किसी और से फूड रिसीव हुआ है। वो थ्रिल्ड है और इमीडिएटली खाना शुरू कर देता है। उसने पहले कभी सबवे नहीं खाया है, वो सिर्फ उन रैपर्स से फेमिलियर है जो उसे ट्रैश में मिलते हैं। वो फर्स्ट बाइट लिटरली उसे हेवन में होने का फील कराती है। वो बिलीव नहीं कर पाता कि इस वर्ल्ड में इतना हेवनली फूड एग्जिस्ट करता है। उसने एजेस से इतने फ्रेश इंग्रेडिएंट्स वाली कोई चीज़ नहीं खाई थी। वो सिर्फ लुक्स में ही 10 आउट ऑफ 10 बैडी नहीं है, बल्कि वो इनसाइड से भी उतनी ही ब्यूटीफुल है। उसके नर्व्स फाइनली काम डाउन हो जाते हैं, जिससे उसे उसका नेम पूछने का करेज मिलता है। वो बॉय खुद को जियो के नाम से इंट्रोड्यूस करता है। वो उसे वार्मली ग्रीट करती है और अपना नेम भी शेयर करती है, सॉन्ग हाई। कॉन्वर्सेशन को फॉरवर्ड ड्राइव करते हुए वो उससे पूछती है कि वो खुले में ऐसी रफ लाइफ क्यों जी रहा है। जियो रिवील करता है कि कुछ लोग उसे चेस कर रहे हैं जो उस पर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। एज इट टर्न्स आउट, एक शेडी लैब है जिसका सोल पर्पस हार्ट म्यूटेंट्स को कैप्चर करना और उन पर सिक टेस्ट्स रन करना है। यही रीज़न है कि जियो एक डंप में रहना प्रेफर करता है, बजाय एक लैब रैट बनने के। उसकी सिचुएशन की इस हार्श रियलिटी को डाइजेस्ट करने के बाद हिजाई विजिबली टेंस हो जाती है। उसने न्यूज़ में इसके बारे में सिर्फ रूमर सुने थे और उसे रियलाइज़ नहीं हुआ कि ये एक्चुअली ट्रू है।
जियो डबल डाउन करता है, स्वेयर करते हुए कहता है कि उसका एक एक वर्ड ट्रू है। वो एक इंटायर डेकेड तक उस लैब में स्टक था, जहां उस पर टॉर्चर और हर तरह के मॉर्बिड एक्सपेरिमेंट्स किए गए। उन्होंने लिटरली उसे पॉइजन इंजेस्ट करने पर फोर्स किया या सीधे उसकी वेन्स में इंजेक्ट कर दिया। इस पुअर बॉय के 10 इयर्स के टॉर्चर इंड्योर करने के थॉट से ही हिजाई को स्टमक में सिक फील होने लगता है, क्योंकि जियो के पास हार्ट ऑफ रेजरेक्शन है। चाहे वो कितनी भी मिजरी इन्फ्लिक्ट कर लें, उसकी बॉडी हमेशा रीजनरेट हो जाती है, उसे मरने से रिफ्यूज़ कर देती है। हाउएवर, उन कांस्टेंट एक्सपेरिमेंट्स ने उसे परमानेंटली एक लिविंग कॉर्प्स जैसा बना दिया है। उसकी सिचुएशन के लिए डीप पिटी फील करते हुए वो गर्ल उसे अपने साथ ले जाने का डिसाइड करती है। वो उसका हैंड ग्रैब करती है और उसे ड्रैग करना स्टार्ट करती है। तभी उसकी आर्म पूरी तरह से उसकी बॉडी से डिटैच हो जाती है। अपनी ग्रिप में उस डिटैच्ड लिम्ब को देखकर हिजी टेरिफाइड हो जाती है, ये सोचकर कि उसने अभी उसकी आर्म उखाड़ दी है। वो बॉय कैजुअली अपना हैंड वापस लेता है और उसे लेगो पीस की तरह सॉकेट में वापस स्नैप कर लेता है, उसे अश्योर करते हुए कि इसमें उसकी कोई फॉल्ट नहीं है। उसके लिम्स का टाइम टू टाइम गिर जाना प्रिटी कॉमन है। थोड़ी देर बाद जियो अपने थिन फ्रेम पर एक बैगी हुडी रॉक करता हुआ दिखाई देता है। हाई उसके लिए कुछ फ्रेश क्लोथ्स लाई है, क्योंकि उसके ओल्ड रैग्स डेफिनेटली उसे एक होबो जैसा दिखाते हैं। वो उसे अश्योर करती है कि क्लोथ्स कुछ स्पेशल नहीं है, बस कुछ बजट फ्रेंडली स्टफ है। येट किसी ऐसे इंसान के लिए जिसने टॉर्चर और पेन के अलावा कुछ और जाना ही ना हो, अपनी ज़ॉम्बीफाइड स्किन पर उस सॉफ्ट फैब्रिक का टच इतना इंसेनली गुड फील होता है कि ये बॉर्डरलाइन यूफोरिक है। क्लोथिंग सिचुएशन हैंडल होने के बाद वो अपनी मेकअप किट बाहर निकालती है और इस बोन हेड को एक मेकओवर देना स्टार्ट करती है। उसके न्यूली रिफर्बिश्ड फेस को देखकर वो ऑनेस्टली इतना भी बुरा नहीं लग रहा। ऑल्दो हिजी अपॉलोजाइज ज़रूर करती है कि अगर उसने कुछ मैसअप कर दिया हो, ये एडमिट करते हुए कि बेयर बोन्स पर मेकअप करने का उसे एग्जैक्टली ज़ीरो एक्सपीरियंस है। हमारा बॉय हाउएवर थरली सैटिस्फाइड है। इनफैक्ट वो हर उस चीज़ के लिए इनक्रेडिबली ग्रेटफुल है जो वो उसके लिए कर रही है। सडनली उसके फ़ोन का अलार्म रिंग करता है, जिससे उसे रियलाइज होता है कि वो अपनी अकेडमी के लिए लेट हो रही है। हरी में वो उसे फेयरवेल विश करती है और ऑपोजिट डायरेक्शन में डैश ऑफ कर जाती है। जाने से पहले वो उसे अपनी डॉग्स की केयर करने के लिए कहती है। ऐसा लग रहा है जैसे जियो प्यार में वॉल कर रहा है, और चूंकि उसने उसे डॉग्स इंट्रस्ट किए हैं, वो डेस्परेटली होप कर रहा है कि वो टुमारो फिर से विजिट करे। यू सी, हमारे बॉय को कभी उस कंपैशन को एक्सपीरियंस करने का प्रिविलेज नहीं मिला जिसे वो डिजर्व करता है। बैक इन द डे वो सोललेस साइंटिस्ट्स उसे एक टेस्ट सब्जेक्ट से ज़्यादा कुछ नहीं समझते थे। लैब से एस्केप करने के बाद भी जिससे भी वो मिलता है वो बस स्केयर हो जाता है और ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग जाता है। लेकिन हिजी डिफरेंट है। दूर भागने या उसे स्कॉन भरे लुक्स देने के बजाय वो अकेली ऐसी है जो उसे जेन्युइन काइंडनेस के साथ ट्रीट करती है। वो उस लिटिल पपी का भी ग्रेटफुल है जिसकी वजह से वो यहाँ इतनी देर रुका रहा और उससे मिल पाया। तो वो ऑफिशियली उस पप को अपना कंपेनियन बनाने का डिसाइड करता है और एक सूटेबल नेम ब्रेनस्टॉर्म करना शुरू करता है। इवेंचुअली वो उस डॉग का नाम पोटैटो सेटल करता है। इसके सेटल होने के साथ वंस अगेन हेडी के स्वीट थॉट्स में ड्राउन होना स्टार्ट कर देता है। उस सबवे सैंडविच का डिलिशियस फ्रेश टेस्ट अभी भी उसके माउथ में लिंगर कर रहा है, और उसके न्यू क्लोथ्स का कंफर्ट कंटिन्यूसली उसके माइंड को वापस उसी की तरफ ड्रॉ कर रहा है। उसके लिए वो उसकी लाइफ में डिसेंड होने वाली एक एंजल से कम नहीं है। वो इतना एक्साइटेड है कि नेक्स्ट डे का वेट करना प्योर एगनी जैसा फील हो रहा है। हाउएवर, उसके थॉट्स की ये स्वीट ट्रेन इमीडिएटली डीरेल हो जाती है जब रियलिटी उसे हिट करती है। पानी के पडिल में अपनी रिफ्लेक्शन को देखते हुए उसे रियलाइज होता है कि वो इस पॉइंट पर कुछ ज्यादा ही डिमांड कर रहा है। वो इस सब को डिजर्व नहीं करता, और वर्स्ट बात तो ये है कि वो उसे किसी डेंजर में ड्रैग नहीं करना चाहता। इस हैवी थॉट को अपने माइंड में लगकर वो उस डंप को छोड़ने के लिए प्रोसीड करता है, ये डिसाइड करते हुए कि वो एक ऐसी प्लेस ढूंढेगा जहां उस जैसा मॉन्स्टर ट्रूली बिलोंग करता हो। वो पूरी नाइट वॉक करता रहता है जब तक होराइजन पर डॉन क्रैक नहीं होता। जियो खुद को एक ब्रिज के नीचे पास आउट पाता है। उसकी बोन्स को निबल करने का ट्राई कर रहा है एक रैट उसे वेकअप करता है। आसपास देखकर उसे रियलाइज होता है कि वो पिछली नाइट कोलैप्स हो गया था। वो अपनी पॉकेट्स में रमेज करना बिगिन करता है और कल स्टैश किया हुआ हैंडफुल ऑफ डॉग फूड बाहर निकालता है। उसके पास भले ही कल वाला सबवे ना हो, लेकिन ये बात उसे स्टेल किबल चू करते टाइम उसे विविडली इमेजिन करने से स्टॉप नहीं करती। जैसे ही वो फोर्सफुली खुद को कन्विंस करता है कि वो एक प्रीमियम सब खा रहा है, वो डॉग फूड एक्चुअली थोड़ा बहुत वैसा ही टेस्ट करने लगता है।
आउट ऑफ नोवेयर पोटैटो सीन में बार्ज करता है और उसके हैंड से सारा डॉग फूड स्कूप कर लेता है, उसे डिस्पेयर में सल्क करता हुआ छोड़कर। फिर उसे एक और रियलाइजेशन स्ट्राइक करता है। उसने पोटैटो को और बाकी पपीज को पीछे छोड़ दिया था, तो ये डॉग यहाँ क्या कर रहा है? जब वो ऊपर देखता है तो सब क्लियर हो जाता है। सिर्फ पोटैटो ही नहीं बल्कि पपीज का एंटायर गैंग उसकी ग्रेशियस गॉडेस हीजी के साथ उसे ढूंढते हुए वहां आ पहुंचा है। थोड़ी देर बाद सभी डॉग्स को वो टेस्टी ट्रीट्स मिल जाते हैं जो वो डिजर्व करते हैं, जबकि हीजी अपनी डिसअपॉइंटमेंट एक्सप्रेस करने में बिजी हो जाती है। उसने अपना एंटायर डे उसे ढूंढने के लिए इधर उधर भागने में स्पेंड किया था। वो बॉय उसे अपने साथ हैंग आउट करने की डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में रिमाइंड कराता है। हीजी को इस बात की बिल्कुल केयर नहीं है। वो बस इस बात से ग्लैड है कि उसने फाइनली उसे ढूंढ लिया, और पोटैटो भी अपने फ्रेंड के साथ रीयूनाइट होकर इक्वली थ्रिल्ड है। वो उसकी ट्राई करने के लिए टन ऑफ डिफरेंट स्नैक्स लाई है और उसे डिग इन करने के लिए अर्ज करती है। ये फिगर आउट करते हुए कि कल का सबवे इनफ नहीं था, उसने इस बार पूरा बफे पैक किया है। वो उसे कुकीज़ और मिल्क से इंट्रोड्यूस कराकर चीज़ें किक ऑफ करती है। कुकीज़ को मिल्क में डंक करने के बाद वो कंटेनर उसे हैंड ओवर करती है। एज एक्सपेक्टेड ये फर्स्ट टाइम है जब हमारे बॉय ने ऐसी कोई डेलिकेसी देखी है। एक चीज़ तो डैम श्योर है, ये इनक्रेडिबल लग रहा है। विदाउट फर्दर अडू वो फर्स्ट बाइट लेता है। डोपामीन का एक मैसिव रश उसके नर्वस सिस्टम को ओवरवेल्म कर देता है और प्योर हैप्पीनेस के टीयर्स इनवॉलंटरीली उसके बोनी फेस से नीचे बहने लगते हैं। जैसे कि वो सेंसरी ओवरलोड इनफ ना हो, हिजी उसे पेप्सी ट्राई कराने का डिसाइड करती है। सडनली जियो की बोन्स रीजनरेट होना बिगिन कर देती हैं। बर्ड से कुछ इंचेस की फ्रेश बोन को स्प्राउट आउट होते देखकर हिजी एब्सोल्यूटली फैसिनेटेड है। वो ये जानने के लिए क्यूरियस है कि उसे फुली रिकवर होने में टिपिकली कितने डेज लगते हैं। जियो रिवील करता है कि एक्चुअली इसमें कुछ ईयर्स लग जाते हैं, जो उस गर्ल के लिए बहुत बड़ा शौक था। हाउएवर, ऐसा सिर्फ तब होता है जब वो अपनी नरिशमेंट के मेन सोर्स के तौर पर स्ट्रिक्टली रेगुलर फूड पर रिलाई करे। बहुत फास्ट रीजनरेट होने का एक और वे भी है, लेकिन वो उसे बताने से होल्ड ऑफ करता है क्योंकि ये ऑनेस्टली काफ़ी मॉर्बिड है। अगर वो मैसिव अमाउंट ऑफ ब्लड अब्जॉर्ब कर ले तो वो अपने हीलिंग फैक्टर को एक्सपोनेंशियली एक्सेलरेट कर सकता है। उसे एक्सप्लेन करने के बजाय वो लाई करता है, ये क्लेम करते हुए कि ये ऑल्टरनेटिव मेथड सिर्फ एक कंट्रोल्ड लेबोरेटरी एनवायरनमेंट में काम करता है। सब्जेक्ट चेंज करने के लिए डेस्परेट होकर वो इंसिस्ट करता है कि वो वापस खाना शुरू करे, लेकिन हाय थोड़ी नोजी है और लैब के बारे में और लर्न करना चाहती है। वो पूछती है कि क्या उन्होंने एक्चुअली वहाँ उसे हील होने में हेल्प की थी। उन्होंने उसे हील तो किया था, लेकिन सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्हें अपने ट्विस्टेड एक्सपेरिमेंट्स के लिए उसे अलाइव चाहिए था। फर्दरमोर वो अभी भी एक्टिवली उसे हंट डाउन कर रहे हैं, जिसका मीनिंग है कि वो कॉन्स्टेंटली रन पर है। उस गर्ल को फाइनली अंडरस्टैंड होता है कि वो उसे बिना बताए स्नीक अवे क्यों कर गया था। आफ्टर ऑल वो नहीं चाहता कि वो इतने डेंजरस पीपल के साथ टैंगल अप हो जाए। थोड़ी नाइव होने के नाते वो सजेस्ट करती है कि उसकी सिचुएशन को पुलिस में रिपोर्ट कर दें, जेन्युइनली ये सोचकर कि इससे वो सेव हो सकता है। वो बॉय क्विकली उसे एक कोल्ड रियलिटी चेक देता है। अगर वो एक लिविंग कॉप्स की तरह प्रीसिंक्ट में वॉक करता है तो वो इंस्टेंटली उसे एक मॉन्स्टर लेबल कर देंगे और स्पॉट पर ही शूट कर देंगे। हायूरी हाउएवर ऑप्टिमिस्टिकली रिस्पॉन्ड करती है, ये रिवील करते हुए कि उसकी ओल्डर सिस्टर एक्चुअली एक पुलिस ऑफिसर है। सिचुएशन को और भी बेटर बनाने वाली बात यह है कि उसकी सिस्टर खुद एक हार्ट म्यूटेंट है। ये हमारे बॉय के लिए एक मैसिव सरप्राइज की तरह आता है, हालांकि वो अभी भी आउटसाइड हेल्प पर रिलाई करने में हाईली हेजिटेंट है। वो गर्ल इंसिस्ट करती है कि वो उस पर ट्रस्ट करे, उसे अश्योर करते हुए कि उसकी सिस्टर बहुत ही बेनेवलेंट टाइप की है। होम हेड करने से पहले वो दोनों पपीज़ को लव से शावर करते हैं और टाइम बीइंग के लिए उन्हें गुड बाय वेव करते हैं। एक साथ वॉक करते हुए जियो अपनी ग्रिम सिचुएशन पर रिफ्लेक्ट करता है। वो 3 ईयर्स से रन कर रहा है और ये फर्स्ट टाइम है जब किसी ने उसकी तरफ हेल्पिंग हैंड एक्सटेंड किया है। ये ऑलमोस्ट अनरियल फील होता है, इतना ज़्यादा कि उसे सीरियसली डाउट होता है कि क्या वो कभी वरीज से फ्री लाइफ अचीव कर पाएगा, एक नॉर्मल लाइफ जहां उसे कॉन्स्टेंटली रन हाइड ना करना पड़े। उसके डार्केस्ट डाउट्स इमीडिएटली रियलिटी में मैनिफेस्ट हो जाते हैं जब एक स्पीडिंग वैन इंटेंशनली उसे रन ओवर कर देती है, उसे वायलेंटली दूर नॉक कर देती है। एक बॉल्ड बास्टर्ड व्हीकल से स्टेप आउट करता है और अग्रेसिवली उस गर्ल को एप्रीहेंड कर लेता है, जबकि उसके गूंस क्विकली हमारे बॉय को कैप्चर करने के लिए रश करते हैं। जब वो जियो को एक वॉल के अगेंस्ट पिन करने में मैनेज कर लेते हैं तो शॉट्स कॉल करने वाला हेड हॉन्चो फाइनली बाहर आता है। बॉस इनक्रेडिबली स्मग फील कर रहा है
क्योंकि उसने फाइनली अपने रन अवे लैब रैट को कैच कर लिया था। उस बॉय ने जितनी भी ट्रबल कॉज की है, बॉस स्वेयर करता है कि वो उसे इसकी भारी कीमत चुकाने पर मजबूर करेगा। वैन को रोड पर जूम डाउन करते हुए वो पुअर जियो को रोप से बैक बम्पर पर टाई कर देते हैं और उसे अनफॉरगिविंग एसफॉल्ट पर हाई स्पीड्स में ड्रैग करते हैं। एक लिटरल पोटैटो की तरह अलाइव पील होने के डिस्पाइट वो बॉय उस गर्ल को लेकर फार मोर कंसर्न्ड है। ये एंटायरली उसकी फॉल्ट है कि वो फर्स्ट प्लेस में इस मेस में ड्रैग हो गई, तो उसे रेस्क्यू करने के लिए उसे एब्सोल्युटली कुछ ना कुछ करना ही होगा। बट देन अगेन अपनी सीमिंगली ट्रैश एबिलिटी के साथ वो इन ओवरवेलमिंग अपोनेंट्स के अगेंस्ट कंप्लीटली पावरलेस है। सारी होप लूज करते हुए वो साइलेंटली बैक करता है कि लिटरली कोई भी आकर इंटरवीन करे। उसकी प्रेयर्स का आंसर जल्द ही उसके फरी फ्रेंड्स दे देते हैं। स्ट्रे पपीज का एंटायर पैक फ्रैंटिकली उन वैन्स के पीछे चेस कर रहा है। पोटैटो और बाकी डॉग्स हमारे बॉय को ड्रैग कर रही उस टेदर को नॉ करना बिगिन कर देते हैं और इवेंचुअली उस स्टबर्न रोप को सेवर करने में मैनेज कर लेते हैं। वैन स्क्रीच करते हुए हॉल्ट पर आती है और सिचुएशन को कंट्रोल में लाने के लिए सारे थग्स बाहर पोर आउट होते हैं। उन लिटिल मट्स को खुद को सराउंड करते देखकर वो गूंज स्लाइटेस्ट भी थ्रेटन फील नहीं करते। अपने वेपन्स व्हील करते हुए वो रूथलेसली उन पुअर पपीज को लेफ्ट और राइट स्मैश करना बिगिन कर देते हैं, पीछे एक ग्रूसम ब्लडी मेस छोड़कर। अपने टाइनी फ्रेंड्स को अपने बिहाफ पर फाइट करते और मरते देखकर जियो के अंदर उन्हें हेल्प करने की एक बर्निंग डेस्पिरेशन स्पार्क हो जाती है, लेकिन अपनी कंप्लीटली ब्रोकन और डिफीटेड बॉडी के साथ वो बैरली क्रॉल कर पा रहा है। मीनवाइल पोटैटो उन मेन में से एक पर लंच करता है, इतनी विशेष बाइट लेता है कि वो थक ब्लीड करने लगता है। उस क्रिम्सन लिक्विड को पेवमेंट पर हिट करते देखकर जियो रियलाइज करता है कि वो इसे अपने एडवांटेज के लिए यूज़ कर सकता है। अगर वो उस थक के स्पिल ब्लड को अब्जॉर्ब करने में मैनेज कर ले तो एटलीस्ट वो इतना तो कर ही सकता है कि रीजनरेट हो जाए। अनफॉर्चुनेटली ऐसा लग रहा है कि उसका टाइम रन आउट हो रहा है। पोटैटो को ग्रूसमली मारकर कंप्लीटली आउट ऑफ कमीशन कर दिया जाता है। अपने बेस्ट फ्रेंड की लाइफलेस बॉडी को बाकी पैक के अलॉन्गसाइड ग्राउंड पर पड़े देखकर जियो के विदिन कुछ शिफ्ट होना बिगिन होता है। वो लैब में बिताए उन ग्रूलिंग 10 ईयर्स को रिकॉल करता है, जहां उसे हर इमेजिनेबल वे में टॉर्चर किया गया था। और ये कोई वन ऑफ इवेंट नहीं था, ये उसका डेली रूटीन था। यहाँ तक कि जब उसने फाइनली उस लिविंग हेल से एस्केप किया, तब भी उसे आउटसाइड वर्ल्ड में कोई सॉलेस नहीं मिला। उसे एक मॉन्स्टर की तरह ट्रीट किया गया, एक वॉकिंग प्लेग जिसे सब अवॉइड करते थे। सब ने उसे अवॉइड किया सिवाय उसके लिटिल फरी फ्रेंड्स और हिजी के, उन लॉयल फ्रेंड्स के सेक के लिए जिनसे उसने फाइनली खुद को सराउंड किया था और एक नॉर्मल ह्यूमन लाइफ जीने के चांस के लिए सर्वाइव करने की उसकी प्राइमल डिजायर इंटेंसिफाई हो जाती है। वो स्पिल्ड ब्लड उसकी शेयर विल से रिएक्ट करना बिगिन कर देता है, मैग्नेटिकली उसकी शैटर्ड बॉडी की तरफ ग्रेविटेट होते हुए। उसके अराउंड ब्लड का एक वॉटेक्स स्वर्ल करने लगता है। वो बॉय जो कभी बस बोन्स का एक पैथेटिक पायल था, कंप्लीटली अपनी ट्रू ह्यूमन फॉर्म में रीजनरेट हो जाता है। वो फाइनली फिर से एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह दिख रहा है, बिल्कुल वैसा ही जैसा वो किड होते हुए दिखता था। उसकी बॉडी अपनी पीक फॉर्मर सेल्फ में वापस रीजनरेट हो गई है, लेकिन किस कॉस्ट पर? अपने लिटिल फ्रेंड्स के डेवस्टेटिंग लॉस के कॉस्ट पर। और उन एनिमल अब्यूजिंग थग्स को मत भूलना, जो करंटली इस ब्लडी मिरेकल को विटनेस करने के बाद अटरली अस्टॉनिश्ड खड़े हैं। उनमें से एक शॉक से बाहर आता है और हमारे बॉय पर एक वाइल्ड स्विंग लेता है, लेकिन न्यूली रीबॉर्न एब्सोल्यूट चैड फ्लिंच भी नहीं करता। वो लिटरली उस बास्टर्ड को बिना उसकी डायरेक्शन में देखे पंच मारकर दूर फेंक देता है। वो सिर्फ पंच ही लैंड नहीं करता, बल्कि उस स्ट्राइक के पीछे की शेयर स्ट्रेंथ इतनी डेवस्टेटिंग है कि वो गून हवा में उड़ता हुआ वायलेंटली वैन की साइड से जा टकराता है। जियो अपने फॉलन फ्रेंड को मोन करने के लिए एक मोमेंट लेता है। वो पोटैटो को अपनी वार्म एम्ब्रेस में गैदर करता है, क्वाइटली उनकी डेथ्स का अवेंज लेने का प्रॉमिस करता है। अपनी लीथल अटेंशन बाकी बचे बास्टर्ड्स की तरफ टर्न करते हुए वो डिमांड करता है कि ये गूंज जल्दी से उगले कि वो उस गर्ल को एग्जैक्टली कहाँ ले गए हैं, वरना उसके पास लिटरली मैन को नोन सबसे पेनफुल टॉर्चर टेक्निक्स का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। सीन एक अबैंडन वेयरहाउस पर कट होता है, जहां अर्लियर कार्स ने अपनी लेटेस्ट हॉस्टेज को पार्क किया था। वो उसके हेड से बैग हटाता है और एक एक्सप्लेनेशन डिमांड करता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ प्रोसेस कर पाती, वो हॉरर में उन डजन थग्स को स्टेयर करती है। ऑल ऑफ अ सडन फियर सेट इन होने लगता है और वो वंडर करने लगती है कि वो आखिर है कहाँ। वो वेयरहाउस लॉटर्ड और डिस्कार्डेड ह्यूमन कॉर्प्सेस से भरा हुआ है और जिन पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। उनमें से एक मैन उसे हेयर से ग्रैब करता है, एक लाउड किड होने के लिए उसे इंसल्ट करता है। वो वंडर करता है कि क्या वो इतनी लाउड माउथ इसलिए है क्योंकि उसके पास पैर करने के लिए मल्टीपल लाइव्स हैं, लेकिन गुड थिंग ये है कि उसे सिर्फ उस स्केलेटन ड्यूड की केयर है। वो गाय हिजी को उनके एक एस्केप टेस्ट सब्जेक्ट की हेल्प करने के लिए ब्लेम करता है।
इसीलिए वो उसे वार्न करता है कि उनकी बैड साइड पर मत आना, वरना वो 6 फीट अंडर द ग्राउंड होगी। आफ्टर ऑल इस वेयरहाउस में डेड पीपल का बिल्कुल कोई मीनिंग नहीं है, तो उसकी लाइफ मैटर नहीं करेगी। सडनली बॉस को अपने एक मैन से कॉल आता है और वो अपनी टेस्ट सब्जेक्ट की सिचुएशन जानने की डिमांड करता है। ब्रो को पूरी स्टोरी लर्न करने को मिलती है कि कैसे उन डॉग्स ने उस हाफ डेड स्केलेटन को सेव करने के लिए अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी और कैसे वही स्केलेटन एक फुल बॉडी में रीजनरेट हो गया। बॉस को कोई आइडिया नहीं है कि ये गाइज इस पॉइंट पर द हेल बोल क्या रहे हैं और वो डॉग के बारे में इन्फॉर्मेशन पूछने का ट्राई करता है। मीनवाइल हिजी स्लोली उसके रिस्पॉन्सेस के पीछे का मीनिंग डिसाइफर करने का ट्राई कर रही है। वर्डिक्ट क्लियर हो जाता है जब बॉस को उस स्केलेटन के एस्केप की इन्फॉर्मेशन मिलती है। वो अपने स्मूथ ब्रेन्ड अंडरलिंग्स पर रोर करना स्टार्ट कर देता है क्योंकि उन्होंने अपनी इकलौती जॉब मैसअप कर दी थी। ब्रो फ्रस्ट्रेशन में फ़ोन स्मैश कर देता है, उन्हें थ्रेटन करता है कि अगर वो उनके प्राइस टेस्ट सब्जेक्ट को इंटैक्ट लेकर रिटर्न नहीं हुए तो वो उनके ब्रेन्स ब्लो आउट कर देगा। अपनी फ्रस्ट्रेशन उस गर्ल पर वेंट करते हुए वो हिजी से आंसर डिमांड करता है, उसे बात करने पर फोर्स करता है। इस डूड का एंगर गॉर्डन रैमजी को राइवल कर रहा है जब वो कुछ रॉ देखता है। जबकि वो रैम्बल कर रहा है, उसे जीरो क्लू है कि ये गाय किस बारे में बात कर रहा है। बॉस सोचता है कि वो पर्पसफुली डम प्ले कर रही है और अपना नाइफ विप आउट करने का डिसाइड करता है। उसे थ्रेटन करता है कि अगर उसने बात नहीं की तो वो उसे स्टैप कर देगा। वो टेरिफाइड स्कूल गर्ल ये रियलाइज़ करके ट्रेम्बल करने लगती है कि अपनी लाइफ को थ्रेटन करके उसने एक बिग मिस्टेक कर दी है। वो क्राई करती है ये सोचकर कि उसके लिए ये एंड ऑफ द रोड है। जैसे ही वो पंख उसे किल करने वाला होता है, उसका एक खून हवा में उड़ता हुआ वेयरहाउस के अंदर आकर गिरता है, जो एवरीवन की अटेंशन कैच कर लेता है। फोकस एक मैन पर इंटेंसिफाई हो जाता है, कोई वेपन्स नहीं, बस रॉ हैंड्स। बॉस को समझ नहीं आता कि ये किड कौन है, जबकि हमारा ईमो प्रोटैगनिस्ट अपना क्लीशे ईमो पोज दे रहा है। प्रॉबेबली उस हेयर की वजह से कुछ देख भी नहीं पा रहा। एक गून उसे कन्फ्रंट करने का ट्राई करता है, उस किड को बेगर बुलाता है, लेकिन जियो अपने ड्रिप पर यह मैड डिसरिस्पेक्ट टॉलरेट नहीं कर सकता और उस फूल को थ्रोट से कैच कर लेता है, सिर्फ अपनी बेयर ग्रिप से। ब्रो उस गाय का थ्रोट क्रश करने के केपेबल है। करंट हिम एक ब्लड लस्ट स्ट्रीक पर है, उन्हें चिलिंगली रिमाइंड कराता है कि इन्हीं कमीनों की वजह से पोटैटो और बाकी डॉग्स मरे थे। बाकी इडियट्स हमारे बॉय पे जुजुत्सु काइसन स्टाइल में जंप करने का डिसाइड करते हैं। फर्स्ट डूड उस पर एक प्रॉपर हिट लैंड करने में मैनेज भी कर लेता है, लेकिन इससे बिल्कुल कोई डैमेज नहीं होता। जियो एक बैशफुल काउंटर से रिटेलिएट करता है, एक सिंगल हिट से इस डूड का फेस ऑब्लिटरेट कर देता है। अनदर गाय उसे पीछे से फ्लैंक करता है, उसे कॉलर से ग्रैब कर लेता है, जिससे उसके बडी को जियो के फेस पर एल्बो मारना स्टार्ट करने का मौका मिल जाता है। श्योर ये हिट्स ब्रूटल हैं, लेकिन इस मैन का आइसी ग्लेयर सब कुछ बता देता है कि कंट्रोल में कौन है। वो म्यूटेंट उस गाय को फ्लिप कर देता है, अपनी मॉन्स्ट्रस स्ट्रेंथ डिस्प्ले करते हुए, जबकि बाकी सब शॉक में स्टेयर करते रहते हैं। जियो इन इंसेक्ट्स को एड्रेस करता है, ये जानते हुए कि वो सब हर्मीज रिसर्च फैसिलिटी द्वारा हायर किए गए थे। ये नेम हिजी को स्टन कर देता है और उसे इंस्टेंटली रियलाइज हो जाता है कि ये किड एक्चुअली वही क्लमजी स्केलेटन है। वो बॉस का कमीना फेस अपनी ही रियलाइजेशन से शॉक होकर उसे फिर से हेयर से ग्रैब करने का डिसाइड करता है। वो उसे इतने टाइम से ट्रैक डाउन नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उसके रीजेनरेशन डिफरेंसेस थे, लेकिन अब जब वो उसकी आइडेंटिटी को लेकर क्लियर है, जियो लिटरली गोली खा लेता है। ब्रो ने उस इमॉर्टल किड को किल करने के लिए अपनी अमेरिकन स्टाइल ग्लॉक नोजुत्सु बाहर निकाल ली। बॉस अपने हर सिंगल मैन को अपनी अमेरिकन स्पिरिट्स में टैप इन करने का सिग्नल देता है और उसी स्पिरिट के साथ जो लोग वॉच कर रहे हैं उन्हें भी वो लाइक बटन बैंग करना चाहिए। हर सिंगल डायरेक्शन से शॉट्स फायर किए जाते हैं, जियो की बॉडी को ऑब्लिटरेट करते हुए, हेल फायर की तरह नीचे बरसते हुए। उनका गोल उसे उस पॉइंट तक शूट करना है जहां उसका रीजनरेशन इनफ ना रहे और वो इनकेपेसिटेटेड छूट जाए। वो हैवी रेनफायर रुकता नहीं है। इनफैक्ट जियो हर पियर्सिंग वूंड से सिर्फ एक्सट्रीम पनिशमेंट सफ़र करता है। वो अपने खुद के फ्लैश को रिप अपार्ट होते, बोन्स को सेवर और शैटर होते, लंग्स को रप्चर होते हुए फील कर सकता है, जिससे उसे बेसिक ब्रीदिंग में भी डिफ़िकल्टी हो रही है। उसे इस तरह टॉर्चर और मॉल होते देखकर हिजी की आंखों में टीयर्स आ जाते हैं और वो इन मर्सिलेस मैन से बस रुक जाने के लिए बैक करती है। हमारा बॉय प्रीवियस शॉट से कंप्लीटली डिफीटेड होकर ग्राउंड पर गिर जाता है और हर डायरेक्शन से ब्लड लीक हो रहा है। उसकी बॉडी के पार्ट्स तो स्ट्रेट अप गायब ही हो गए हैं, क्योंकि उसे कितनी बार शूट किया गया था, लेकिन इतना सारा ब्लड लीक होने के इवन आफ्टर जियो कॉप्सिस के ब्लड को मैनिपुलेट करके उन्हें अंदर ड्रॉ करने के लिए अपनी एक एबिलिटी यूज करने का डिसाइड करता है। उसका म्यूटेंट हार्ट अपनी एक्टिवेशन स्पाइरल करता है और बॉस के गूंस भी पहले ही ये नोटिस कर चुके हैं। जियो का ब्लड मैनिपुलेशन उसकी बॉडी को हील करने के लिए रिवर्स कर्स टेक्निक ले आता है। इफ यू नो यू नो। ब्रो के पास इनफाइनाइट हीलिंग है, तो बॉस अपने इडियट्स को फिर से शूटिंग स्टार्ट करने का ऑर्डर देता है, इससे पहले कि वो बहुत स्ट्रांग हो जाए। जियो एक क्रिटिकल
कई बार हेडशॉट के बाद हेडशॉट, बिल्कुल वही पेनफुल सेंसेशन फील करते हुए जैसे वो हमेशा करता है। हर बार जब उसे टॉर्न अपार्ट किया जाता है, उसकी बॉडी बार बार रिकवर हो जाती है। पेन का एक लूप, लेकिन उसके खुद के सरप्राइज के लिए हर बार पेन थोड़ा कम हर्ट करता है। लैब के हाथों उसने जो 10 इयर्स का ऑब्लिटरेशन और टॉर्चर फेस किया था, उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। उसे जिंदा बर्न भी किया गया था, एक हाइड्रोलिक प्रेस से स्क्वॉश किया गया था। जियो ने हर तरह का पेनफुल एक्सपेरिमेंट सफ़र किया था जो हो सकता था। उन एक्सपेरिमेंट्स ने उसे इन्फिनिटली ज़्यादा हर्ट किया था, इसलिए वो एक बोन स्मैशिंग राइट हुक से रिटेलिएट करता है। अपने पंच से फर्स्ट गाय का फेस उखाड़ देता है। बुलेट्स अब उसे उतना अफेक्ट नहीं करती क्योंकि वो उनका यूज टू हो चुका है। इससे पहले कि बाकी फूल्स रिएक्ट भी कर पाते, जियो पहले ही उनके फेसेस पर हावी था। उन्हें वैसे ही डॉग वॉकिंग करा रहा था जैसे माकी ने जीनन क्लैन को टेकआउट करते टाइम किया था। एक डूड को बैरल्स में क्रैश करने के बाद वो दूसरे को नॉकडाउन करता है और फिर 3 और को एक ही टाइम पर फुल स्पीड में बोल्ट करते हुए। हर बार जब उसे पटेटो का इनोसेंट लिटिल फेस याद आता है, वो जॉन विक बन जाता है और अपने पाथ में आने वाले एवरीवन को स्लॉटर कर देता है। वो डॉग्स उसके लिए मेहर चिल्ड्रन की तरह थे और वो उसे प्रोटेक्ट करते हुए मर गए। बॉस, जो अब अपनी लाइफ के लिए टेरिफाइड है, थ्रेटन करता है कि अगर जियो और क्लोजर आया तो वो गर्ल को शूट कर देगा। लेकिन हमारा बॉय स्ट्रेट अप स्पीड ब्लिट्स करता है और उसके माउथ पर एक हैवी पंच जड़ देता है। वो हिट नेस्टी है और लीडर को एक कंटेनर में पल्वराइज कर देता है, उसे नीचे नॉकडाउन कर देता है। वही बॉस अभी भी अलाइव है, लेकिन ज़्यादा लॉन्ग के लिए नहीं, क्योंकि वो अपनी लाइफ के एज पर मर्सी के लिए प्लीड करना शुरू कर देता है। गेम ओवर हो चुका है, क्योंकि जियोएन कमीनों को माफ नहीं करने वाला। जिस तरह उन्होंने उसके डॉग को छीन लिया, वो उस गाय के फेस को ग्राउंड में ब्लास्ट कर देता है, उसे और ज़्यादा हिट्स के साथ स्क्वॉश करते हुए। ये एक लिटरल ब्लड बाथ बन जाता है, जहां हमारा बॉय डजन्स ऑफ पंचेस रॉकेट करता है जब तक कि वो गाय एक स्वोलन पल्प में टर्न नहीं हो जाता। अपना रेज सबसाइड होने के साथ जियो रुक जाता है। उसकी फिस्ट से ब्लड ड्रिप कर रहा है, क्योंकि वेयरहाउस का हर सिंगल मेंबर नीचे गिराया जा चुका है। फाइट ओवर हो चुकी है, इसीलिए वो हेडी के पास चलकर जाता है, जो इस फियर से शिवर कर रही है कि वो उसे भी हर्ट करेगा। वो जैसी एंजल है, वो पूछती है कि क्या वो इतने वूंडेड होने के बाद ओके है, लेकिन वो बस उसकी एम्ब्रेस में मेल्ट हो जाता है, उसके अलाइव होने के कंफर्ट पर वीप करते हुए। पुअर गाय ने बहुत रफ टाइम देखा है और वो मैसिव गिल्ट फील करता है कि डॉग्स ने उसके लिए अपनी लाइफ्स थ्रो अवे कर दी। वो टेरिफाइड था कि कहीं उसका भी वही फेट ना हुआ हो, और उसे अलाइव देखना उसके लिए एवरीथिंग मीन करता है। ये एक हार्ट वार्मिंग सीन है जब हायाई उसे हक करके कंफर्ट करती है, ये स्टेट करते हुए कि उसे अपनी लाइफ सेव करने के लिए उसे थैंक करना चाहिए। उस पूरे शिट शो के थोड़ी देर बाद पुलिस ऑफिसर्स रिस्पॉन्सिबल कल्प्रिट्स को अरेस्ट करने और वेयरहाउस में कॉप्सेस की सिचुएशन को अनकवर करने के लिए आ गए। उनका वर्डिक्ट ये है कि वहां किसी तरह का इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। जब वो इधर उधर स्पर कर रहे हैं, जियो और उसकी बैडी बाहर से सिचुएशन पर स्पाई कर रहे हैं। हाई की ओल्डर सिस्टर को नहीं लगता कि उनका इन्वॉल्व होना कोई गुड आइडिया है, स्पेशली अगर कोई म्यूटेंट पर्सन है और उसने सिचुएशन को अपने ओन पर हैंडल करने का वाव भी लिया है। अभी के लिए हमारे डुओ को बस वहां से लीव करने पर फोकस करने की नीड थी। वो गर्ल क्रेजी होने लगती है, लेकिन जियो उसके अलोंगसाइड है। वो डॉग गैंग की सारी बॉडीज को ले आए हैं। इन फॉलन कॉमरेड्स को रेस्ट इन पीस। बदुक, सिरू, तटेनु, चौको, बोल और मारू। वो स्कूल गर्ल खुद को ब्लेम करती है, ये बिलीव करते हुए कि उसकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से वो हर्ट हुए। वो उनकी हेल्प नहीं कर पाई या उन्हें लुक आफ्टर नहीं कर पाई। उसने बस उन्हें फूड दिया था। उसकी टाइनी कंट्रीब्यूशन उन डॉग्स को एवरीथिंग जैसी फील हुई होगी और उन्होंने उन्हें सेव करने के लिए अपनी एंटायर लाइफ्स थ्रो अप कर दी। लेकिन जियो अपनी खुद की फिंगर को बाइट करते हुए आगे आता है, हिजी को ब्लेम लेने से रिफ्यूज़ करते हुए। ये एक्सप्रेस करता है कि ये उसकी ब्लड की वजह से है जो उसने उनसे ड्रॉ किया था, जिसकी वजह से वो डाई हुए। वो कंफ्यूज होकर उसकी तरफ टर्न करती है कि वो क्या करने वाला है, जिस पर जियो एक्सप्लेन करता है कि उसका होल स्टिक ब्लड अब्जॉर्प्शन से हीलिंग करना है। तो अगर उसका ब्लड इतना स्पेशल है तो वो इसे डॉग्स के साथ शेयर करने का अटेम्प्ट ट्राई करना चाहता है ताकि वो उन्हें वापस ला सके। फिंगर का वो कट हील होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे उसका सारा ब्लड वापस अब्जॉर्ब हो जाता है। हमारे बॉय को डॉग्स की हेल्प करने का चांस अलाउ नहीं करता। वो अपनी फिंगर को फिर से बाइट करने का ट्राई करता है। इस बार उसे इतनी हार्ड नॉक करता है कि वो और ज़्यादा ब्लड गश आउट करने लगता है कि जीजी उसे खुद को इस तरह टॉर्चर करते हुए वॉच नहीं कर सकती और उस इडियट से स्टॉप होने के लिए बैक करती है, क्योंकि डॉग्स को सिर्फ वर्स फील होगा। अनफॉर्चुनेटली वो पुअर गाय अपने विट्स एंड पर है। वो बस इस फैक्ट से डेविस्टेटेड है कि वो डॉग्स उसे रिजेंट करेंगे।
रियलिटी में हिजी ऑपोजिट को एम्फसाइज करती है। वो एक्चुअली उससे बहुत लव करते थे। वही डॉग्स ऑर्डिनरी ह्यूमंस पर ट्रस्ट नहीं करते थे, लेकिन उस मॉन्स्ट्रस टेस्ट सब्जेक्ट के लिए उनके अंदर एक फॉन्ड अफेक्शन था। ऑफ कोर्स हमारे बॉय को वो नहीं पता था। हिजी एक्सप्लेन करती है कि इनमें से हर एक डॉग्स प्रीवियसली अब्यूज थे, जिसकी वजह से ह्यूमंस में उनका ट्रस्ट डिस्ट्रॉय हो गया था। ये हमारे लिए सैड फील करने वाली बस एक और थिंग है। यहाँ अनियंस कौन कट कर रहा है? जियो को कोई आइडिया नहीं था कि वो अब्यूज थे, और उसने उन्हें ऐसे ट्रीट किया जैसे वो हमेशा से जेंटल थे। लेकिन हिजी उसे टीच करती है कि खुद को हर्ट कॉज करने से वो लिटिल वन और सैडर फील करेंगे। वो यहाँ तक कि प्राउड है कि उन्हें उस पर इतना ट्रस्ट था, ये प्रूफ करते हुए कि वो उनकी कंडीशन के साथ फैमिलियर फील करते थे। एक सैड जियो अल्टीमेटली अपने फेट को एक्सेप्ट कर लेता है जब ऑल ऑफ अ सडन एक क्यूट लिटिल पपी ऑन डुओ के पास वाइंड करता हुआ आता है। ये एक्चुअली पोटैटो का चाइल्ड है, और ओ माय गॉड, ये वर्ल्ड का सबसे क्यूटेस्ट फरबॉल है। वो टाइनी लिटिल थिंग खुद को जियो की तरफ ड्रॉन पाती है, इससे पहले कि वो इंट्रीग के साथ उसे स्टेयर करे और अपनी टेल वैग करे। जियो ने जैसा एंटिसिपेट किया था, उसे हेट करने के बजाय वो पपी एक्चुअली उसके हैंड्स को लिक करके फॉन्डनेस और अफेक्शन शो करता है। ये क्यूट बेबी एक्चुअली जियो के कंफर्ट में उसके राइट नेक्स्ट स्लीप कर जाता है, ये कंफर्म करते हुए कि वो सारे पफ्स उसे लाइक करते हैं। उस लिटिल वन के आउट कोल्ड होने के साथ हिजी वंडर करती है कि उन्हें इस पॉइंट पर क्या करना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि वो एक न्यूबॉर्न पप को ऑल अलोन पीछे लीव कर सकते हैं। वो उसे होम ले जाने का आइडिया एंटरटेन करती है, लेकिन जियो का केस अभी भी एक इशू है, क्योंकि उसे एक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मिसट्रीट किया गया था जो एक्टिवली उसे हंट डाउन कर रही है। हिजी अपनी बिग सिस्टर को एक इमीडिएट कॉल करने के लिए रन ऑफ करती है, और फिर वो उसे एक्सप्लेन करती है कि उन्होंने क्या किया। हमारा बॉय डेड लॉस्ट है कि क्या गोइंग ऑन है। लेकिन नेक्स्ट सीन में हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर अराइव करते हैं। हमारे बॉय ने पहले कभी इतना लग्जरियस और ह्यूज रूम नहीं देखा है। इनफैक्ट वो अभी भी सोच रहा है कि वो एक्शेल्स पर वॉक कर रहा है, और फॉर्मली पूछता है कि क्या उसे इनसाइड आना चाहिए। हिजी उसे रिमाइंड कराती है कि ये वही डम्बैस है जिसने उसे प्रोटेक्ट किया था, तो डेड तो उसे ओ करना है। फिर ये फैक्ट भी है कि उसकी ओल्डर सिस्टर उस हार्ट म्यूटेंट से मीट करना चाहती है। इनफैक्ट हिजी की सिस्टर एक केस इन्वेस्टिगेट कर रही है जो हर्मीज फैसिलिटी से कनेक्टेड है। फर्स्ट टाइम जब हमारा बॉय मिरर में ग्लांस करता है तो वो लिटरली अपनी ही रिफ्लेक्शन देखकर स्क्रीम कर पड़ता है। ब्रो बिलीव ही नहीं कर पाता कि वो प्रिटियर हो गया है, और फाइनली उसके पास एक प्रॉपर बॉडी है। इतने टाइम से वो इसी इंप्रेशन में था कि वो फुली हील नहीं हुआ है। जब से वो एक लिटिल बॉय था, उसका फेस कभी फुली रीजनरेट नहीं हुआ, तो उसे कोई आइडिया नहीं था। लैब में भी रीजनरेशन स्लो था, और हर बार जब वो रीजनरेट होता, उसी टाइम उस पर एक्सपेरिमेंट भी किया जाता था। ये उसका फर्स्ट टाइम है जब वो एक्चुअली अपनी प्रॉपर अपीयरेंस एक्सपीरियंस कर रहा है। और हाई उसे जितना ज़्यादा लिसन करती है, उसे उतना ही रियलाइज़ होता है कि ब्रो की स्टोरी कितनी कुक्ड है। लेकिन उससे भी ज़्यादा एज ऑफ लेट कोई और चीज़ उसे बॉदर कर रही थी। वो ये जानने के लिए क्यूरियस है कि अब जब वो रीजनरेट हो गया है और इतना ओल्ड नहीं दिखता, तो उसे क्या कहकर कॉल करे। अपनी खुद की एज गेस करते हुए जियो भूल जाता है कि कितना टाइम हो गया है। उस बॉय ने एज 7 में लैब एंटर किया था, और उसने 7 होल टाइम्स एनुअल टेस्ट दिया था। फिर वो 3 फुल सीजन्स फ्लंक हुआ, जिसका मीनिंग है कि वो करंटली अराउंड 17% कर रहा है। जो सुनकर हाई अपनी ड्रिंक्स पर्ट आउट कर देती है। वो बिलीव ही नहीं कर पाती कि ब्रो सेम उसकी एज का है, और इतने टाइम से उसने एक वर्ड भी नहीं बोला जब वो उसे एक सीनियर की तरह ट्रीट कर रही थी। पोकी जियो ब्लश करता है और एक्सप्रेस करता है कि उसे बस सीन होना पसंद था और उसे बिल्कुल केयर नहीं थी। उसकी इस साइड को वॉच करते हुए वो सच में उसे अडोरेबल फाइंड करती है और उसे कैजुअल टर्म्स पर स्पीक करने के लिए कहती है। ये डिनर टाइम है तो वो उसे वॉशअप करने के लिए कहती है। सून वो पपी डिग इन कर रहा है और हमारा बॉय भी। मील डिलीशियस है, भले ही ये सिंपल है। हाई एक्सप्लेन भी करती है कि वो एक टेरेबल कुक है, लेकिन वो हैप्पी है कि वो उसके सर्व किए हुए एवरीथिंग को लव कर रहा है। जियो एक्सटैटिक है कि सालों की एनस्लेवमेंट के बाद उसे प्रीमियम फूड खाने को मिल रहा है, जबकि हिजी अपनी सिस्टर के बिहाफ पर अपोलोजाइज करती है, जो अपेरेंटली वर्क की वजह से आज होम नहीं आ सकती। मील्स का होल फ्लीट फिनिश होने के साथ डिनर रैप अप हो जाता है। वो उसे नाइट के लिए काउच पर स्लीप करने के लिए कहती है। जियो इसे एक इंसल्ट की तरह ट्रीट भी नहीं करता और फ्लोर पर स्लीप करना प्रेफर करता है, लेकिन वो उसे एक ब्लैंकेट यूज़ करने और जो वो चाहे वो करने के लिए अर्ज करती है। हिजी बाहर हेड आउट करती है, ये एम्फसाइज करते हुए कि उसे अपने रूम में होमवर्क रैप अप करना है, तो उसे पहले स्लीप करना होगा। लाइट्स पुट आउट कर दी जाती हैं, हमारे बॉय को अलोन छोड़ते हुए। जैसे ही वो एक मॉडर्न टीवी पर अपनी रिफ्लेक्शन वॉच करता है, उसे हाउस में एवरीवेयर फ्लावर्स मिलते हैं, लैब के कोल्ड एनवायरनमेंट से बिल्कुल अनलाइक। और फिर ये एक्सट्रीमली सॉफ्ट सोफा है जिस पर वो सिट कर रहा है।
वो पपी अपना मील डिग करता है और फिर थ्रो अप कर देता है। पैनिक करते हुए हमारा बॉय उसके रेस्क्यू के लिए आता है जैसे ही वो बेबी वॉमिट करता है। वो एक बर्प लेट आउट करता है और फिर से अपना ईटिंग सेशन रिज्यूम कर देता है, जो हमारे बॉय के लिए बहुत बड़ी कंफ्यूजन थी। वो सब इस फर बॉय की तरफ से बस एक ह्यूज स्केयर था, जिसे प्रॉबेबली ये भी नहीं पता कि वो एग्जिस्ट करता है। जियो हैप्पी है कि कुछ सीरियस नहीं है और सोफा पर स्लीप कर जाता है, उस सॉफ्ट टेक्सचर में एक्सट्रीम डिलाइट फाइंड करते हुए। थिंग्स को स्वीटर बनाने के लिए उसका टाइनी पप भी उसके साथ स्लीप कर रहा है। इस पॉइंट पर जियो वंडर करता है कि उसे इस लिटिल वन को क्या नेम देना चाहिए। चूंकि ये पटेटो का चाइल्ड है, वो पटेटो फ्राई जैसे सेवरल नेम्स के साथ आता है और उसे फ्रिटर बुलाने पर सेटल होता है। वो उस मंचकिन को स्लीप में डिसअपियर होते हुए वॉच करता है, ट्रू हैप्पीनेस और डिलाइट एक्सपीरियंस करते हुए। टुडे उसे एक डिलिशियस मील, एक प्रॉपर बाथ और फाइनली एक लविंग स्लीप मिली है। मुझे आपका इसका नहीं पता, लेकिन ये कैरेक्टर काइंड ऑफ मुझे डेंजी की रिमाइंड कराता है। लेकिन उन सारी थिंग्स के होने के डिस्पाइट जियो उस कोल्ड रियलिटी से अवेयर है कि उसे जो एवरीथिंग दी गई है वो वापस ली जा सकती है। वो लैब की हॉरिफिक मेमोरीज रिमेंबर करता है, कैसे वो सारे टेस्ट सब्जेक्ट्स भागने के लिए रन कर रहे थे जबकि फैसिलिटी यूनिट उन्हें न्यूट्रलाइज करने के लिए मोबिलाइज हो गई थी। एक सडन एक्सप्लोजन ने सब्जेक्ट्स को हवा में उड़ा दिया, उनमें से मोस्ट पर डेब्री स्मैश करते हुए। इसने उन्हें एक ऐसी पोजीशन में डाल दिया जहां से वो एस्केप नहीं कर सकते थे, जबकि यहाँ मास्टर चीफ ने अपनी मैसिव फ्लेम थ्रोअर बाहर निकाल ली और उन पर रन डाउन कर दी। यूनिट के सरप्राइज के लिए एक गर्ल ने एवरीवन को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी आइस पावर्स मैनिफेस्ट की, जियो को अपने सेंसेस रिक्लेम करने के लिए अर्ज करते हुए। उस मोमेंट पर एक किड जिसे हाशिरामा सेंजू के सेल्स इंजेक्ट किए गए थे, उसने वुड स्टाइल जुत्सु एक्टिवेट किया और हमारे बॉय को फ्री कर दिया। उस गर्ल ने जियो को उसका हैंड लेने के लिए कहा और उसे एग्जिट की तरफ लीड किया। उसने गाइडेड फील किया और उस डेंजरस लैब से एस्केप कर गया। वो सब अमाउंट टू नथिंग हो गया क्योंकि एंड में वो सेपरेट हो गए थे, और जबकि वो कंफर्ट एक्सपीरियंस कर रहा है, उसके फ्रेंड्स डेंजर में हैं। यही रीज़न है कि जियो अपने पास्ट का रिपीट नहीं चाहता। वो इस पीस को टॉर्मेंट या थ्रेटन होने देने से रिफ्यूज़ करता है। कोई भी जो उसके वे में आएगा वो अपनी डिमाइस से मीट करेगा, रिगार्डलेस कि वो कौन है। फॉलोइंग डे हम अपने बॉय को अपनी लाइफ के लिए डैश करते हुए पाते हैं ताकि वो उस स्टूपिड ओल्ड फ्रिटर को सेव कर सके जो सडनली गॉड नोस कहाँ डिसअपियर हो गया। जियो वो सारी एजी स्मैक टॉक कर रहा था, लेकिन जिस मोमेंट उसका पपी डिसअपियर हुआ वो एक क्राई बेबी में टर्न हो गया। लेट्स गो बैक अ फ्यू मोमेंट्स। हाई स्कूल के लिए ऑफ है और चाहती है कि जब तक बिग सिस ना आ जाए वो हाउस को लुक आफ्टर करे। वो उसे बिड ऑफ करती है, जबकि वो वंडर करता रह जाता है कि स्कूल लाइफ कैसी होती है। फ्रिटर एंग्शियस है और किसी रीज़न से डोर स्क्रैच कर रहा है। वो दोनों कंफ्यूज्ड है कि क्या वो हर्ट है या बस बोर्ड है। यहीं पर हमारे बॉय ने पप को वॉक पर ले जाने के एक्सीलेंट आइडिया का डिसाइड किया, लेकिन हिजी को लगा कि उसके पार्ट पर ये रिस्की था। ब्रो अपने न्यू फेस के साथ चिल कर रहा था और उसके पास फियर करने के लिए कुछ नहीं था। हालांकि गर्ल को उसकी रीजनिंग ओके लगी, उसने उसे अर्ज किया कि अगर वो पप को बाहर ले जा रहा है तो लीश साथ ले जाए और इजी एक्सेस के लिए हाउस पासवर्ड भी शेयर कर दिया। मोमेंट्स लेटर ब्रो यहाँ अपनी लाइफ के लिए स्ट्रगल कर रहा था, लीश के साथ पपी को टेम करने का ट्राई करते हुए। वो नॉटी लिटिल फ्रेंच फ्राई कंस्ट्रेंट फील कर रहा था और उसे टेक ऑफ करना चाहता था। वो रियली पिस्ड था, जिससे जियो वंडर करने लगा कि क्या उसने इसे बहुत टाइटली रैप कर दिया है। ब्रो को उस टाइम की ट्रॉमेटिक मेमोरीज आ रही थी जब उसे पर्सनली एक इलेक्ट्रिक चेयर से कंस्ट्रेन किया गया था, बिना किसी एंड के शॉक और बर्न किया गया था। लेकिन ये एंश्योर करने का सेफेस्ट बात है कि वो टाइनी फ्रेंच फ्राई बाहर जाकर अदर पीपल के लेग्स पर अटैक ना करे। जब ये मैन अपने एक्शंस के साथ टर्म्स पर आने का ट्राई कर रहा है, ब्रो सडनली रियलाइज करता है कि फ्रिटर पहले ही जा चुका है। रियलिटी शैटर हो जाती है क्योंकि वो इंटेलिजेंट लिटिल पप पहले ही ब्रेक फ्री होकर एस्केप कर चुका था। और ये हमें करंट मोमेंट पर लाता है जहां ये मैन अपनी लाइफ के लिए बोल्ड कर रहा है और उसके हर ऑरिफिस से टीयर्स स्पिल आउट हो रहे हैं। वो स्ट्रीट्स के थ्रू डैश करता है, हर डम्पस्टर या यहाँ तक कि अंडरग्राउंड में आंसर ढूंढते हुए। अपनी सर्च के डिस्पाइट जियो को कोई आंसर नहीं मिल रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ लुक करे। वो लिटिल वन की कंडीशन के लिए एंग्शियस है और उसके माइंड में पहले से ही टेरेबल थॉट्स आ रहे हैं कि कहीं वो टाइनी वन किसी एक्सीडेंट या किसी और मेस्ड अप सिचुएशन में तो नहीं फंस गया। ब्रो का रिएक्शन बहुत नॉर्मल है। जियो ने अभी उसे प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस किया था और नेक्स्ट डे ही उसने पप को लूज कर दिया। उस पॉइंट पर उसे सडनली कुछ रियलाइज होता है। उसने खुद को स्कूल के पास पाया और ठीक सामने वो स्टूपिड लिटिल पपी खुद को क्लीन कर रहा है। हेस्ट करते हुए जियो रियलाइज करता है कि पपी ने ज़रूर हयागी की सेंट यूज़ करके उसे ट्रैक डाउन किया होगा,
लेकिन जब ये दोनों अपना मोमेंट शेयर कर रहे हैं, पीटी टीचर उस किड को इंटेंस स्पीड्स के साथ डैश करते हुए नोटिस कर लेता है। जियो को बिल्कुल केयर नहीं है और वो स्कूल ग्राउंड्स इन्वेट कर देता है, उसी प्लेस पर जहां एक फुटबॉल मैच प्ले किया जा रहा है। वो एक ट्री के पीछे हाइड करता है, एंटरटेनिंग स्कूल लाइफ पर रिफ्लेक्ट करते हुए। वो बंच ऑफ स्टूडेंट्स की हार्ट म्यूटेंट्स के बारे में कॉन्वर्जेशन भी ओवरहियर करता है। न्यूज़ ने पहले से ही है कि फैसिलिटी पे करने को विलिंग है, एक वॉपिंग बिलियन अमाउंट एक स्पेसिफिक म्यूटेंट की रिकवरी के लिए। इन गाइस को सिर्फ मनी की केयर करते और हार्ट म्यूटेंट्स को आउटसाइडर्स की तरह ट्रीट करते देखकर जियो के लिए नॉर्मल पर्सन का पर्सपेक्टिव अंडरस्टैंड करने के लिए इनफ है। वो रियलाइज़ करता है कि इन गाइस के अराउंड होना उसके लिए डेंजर है और वो फ्रिटर के लिए हंट करता है, उसे बैक में लोकेट करते हुए। कुछ वॉनबी टिकटॉकर गर्ल्स ट्रेंड्स बना रही हैं और ऐसे एक्ट कर रही हैं जैसे वो प्लैनेट की बैडेस्ट बैडीज़ हों। सडनली रियल बैडी, जिसे हाफ ईट फ्रेंच फ्राई भी कहते हैं, क्लब में वॉक करता है और उनकी अटेंशन स्टील कर लेता है। वो उस पर स्वून कर रही हैं और पपी को फ्लेक्स करने के लिए पिक्चर्स ले रही हैं। तभी सडनली हमारे बॉय का ग्लूमी फिगर फ्रेम में आता है, उन्हें बुरी तरह से स्केयर करते हुए। गर्ल्स सोचती हैं कि वो क्रीपी है, उसे एक परवर्ट बुलाती हैं, जबकि जियो को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो फ्लस्टर्ड फेस के साथ अपोलोजाइज करता है, जिससे वो गर्ल्स की अफेक्शन अर्न कर लेता है। उसके क्लोथ्स देखकर वो अज्यूम करती हैं कि वो शायद कोई फ्रेशमैन या ट्रांसफर स्टूडेंट है, लेकिन वो रिकॉर्डिंग इंटरप्ट करने के लिए अपोलोजाइज करता है। हिलारियसली वो गर्ल्स उसे ज्वाइन करने का ऑफर भी देती हैं, लेकिन वो उसे रिजेक्ट कर देता है। उनमें से जो बैडी है वो उसका इंस्टाग्राम मांगती है। ये फर्स्ट टाइम है जब मिनजोंग ने किसी डूड पर एडवांस किया है, तो ये शॉकिंग है। इस सेम गर्ल के 1 लाख फॉलोअर्स हैं, तो वो एक बोनाफाइड इन्फ्लुएंसर है। मिनजोंग एक्चुअली इस गाय को एंगेजमेंट बेट की तरह यूज़ करना चाहती है, क्योंकि वो क्यूट है और वो खुद को इतना हाई और माइटी सोचती है कि कोई भी उसे कभी रिफ्यूज़ नहीं करेगा। एक्सेप्ट जियो उसे रिफ्यूज़ कर देता है, ये स्टेट करते हुए कि उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, और सेकंड्स में उस बिच का ईगो ऑब्लिटरेट कर देता है। वो अपॉलॉजी में अपना हेड लोअर करता है, जबकि मिनजोंग और उसकी फ्रेंड्स उसके रिजेक्ट होने का शॉक प्रोसेस कर रही हैं। और मैं बता रहा हूँ, ये गर्ल बस एक्सप्लोड होने ही वाली है। ब्रो सिंपली अपना डॉग लेता है, उसकी रैमलिंग्स को इग्नोर करता है और सिर्फ फ्रिटर की सेफ्टी की केयर करता है। उसी मोमेंट एक रेड हेड पंक वहाँ आता है, क्वेश्चन करते हुए कि ये न्यू गाय कहाँ से आया। टियू को मिनजोंग पर क्रश है और उसके बडीज सोचते हैं कि ये शाय किड डिलिबरेटली अपने पपी को यूज़ कर रहा है ताकि वो उससे टॉक कर सके। वो पिस्ट हो जाता है, ये एक्सेप्ट करने में अनेबल कि कोई उसके मील पर प्रे कर रहा है। तो टेऊ बॉल ग्रैब करता है और उसे एक लेसन टीच करने के लिए फुल स्पीड में स्लैम करने का डिसाइड करता है। बॉल कांटेक्ट बनाती है और स्ट्रेट हमारे बॉय की तरफ जूम करती है, जिसे पता भी नहीं कि वो कहाँ से आई। जियो बिना मूव किए कैजुअली उस पर ग्लांस करता है, तो बॉल लिटरली फुल रिकॉइल के साथ उसके फेस पर स्मैश करती है और वापस ऊपर शूट हो जाती है। गर्ल्स उसे चेक करने के लिए देखती है, ये रियलाइज़ करते हुए कि जियो हर जगह ब्लीड कर रहा है। इनोसेंट और क्यूट एक्ट करते हुए टेऊ प्रिटेंड करता है कि ये सब बस एक एक्सीडेंट था, जबकि मिनजोंग उसे स्कोल्ड करती है क्योंकि उसने नियरली उसे ही हिट कर दिया था। जो चीज़ हमारे बॉय को रियली पिस ऑफ करती है वो ये फैक्ट नहीं है कि उसके फेस पर स्लैम हुआ, बल्कि ये कि उसका पपी यहाँ नियरली हर्ट हो गया था। वही पपी अभी ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी लेवायथन को डिवॉर कर जाएगा। ट्यू लाफ करता है, वो बिग माउथ हमारे बॉय को बिलिटल करने का ट्राई करता है, लेकिन सडनली रियलाइज करता है कि उसकी क्रश वॉच कर रही है, तो वो सिचुएशन को डिप्लोमेटिकली हैंडल करता है, प्रिटेंशियसली ऐसे एक्ट करते हुए जैसे उसे जियो की कंडीशन की केयर है। हमारा बॉय सिंपली इस गाय को एक वार्निंग के साथ जाने देता है क्योंकि उसने एक पेट की सेफ्टी को थ्रेटन किया था, लेकिन क्योंकि ट्यू ने अपोलोजाइज किया, वो एवरीथिंग के साथ ओके है और वॉक अवे कर जाता है। ट्यू इस सिचुएशन को जाने दे सकता था जिस तरह से ये रिजॉल्व हुई थी, लेकिन इस गाय के दिमाग में किसी रीज़न से खुजली मची हुई है। मीनवाइल हमारा बॉय बस हैप्पी है कि उसने इस प्रोसेस में अपने डियर पप को लूज़ नहीं किया, और टुडे की एडवेंचर के थैंक्स टू उसे ये देखने को भी मिला कि स्कूल कैसा दिखता है। उसका ओनली इंप्रेशन यही है कि एनवायरनमेंट फन लग रहा है, और वो वंडर करता है कि क्या वो भी यहाँ एनरोल करके फ्रेंड्स बना सकता है। उस पॉइंट पर ट्यू साथ आता है, जियो का स्पेस इन्वेट करता है और ऐसे एक्ट करता है जैसे वो एक और अपॉलॉजी के लिए यहाँ है। मेकअप करने के लिए वो पंख हमारे बॉय को कुछ ब्रेड ट्रीट करने का ऑफर देता है, जो जियो के लिए एक स्ट्रेंज ऑफर है, जो कई स्वीट सॉल्यूशंस के बारे में सोचता है। ब्रो इतना नाइव और एक्साइटेड है कि वो एक्चुअली ऑफर से अग्री कर लेता है, जबकि टेयू पप के लिए भी कुछ फूड बाय करने के लिए अग्री करता है। लेकिन जैसे ही वो टर्न अराउंड करके कॉर्नर में जाते हैं, ये बास्टर्ड जियो को बैकफुट कर देता है। अब उसने किट को वहां फंसा लिया है जहां वो चाहता था, अपने सारे गूंस के अलॉन्ग साइड, जो डेंस होने के लिए उसका मजाक उड़ा रहे हैं।
यहाँ पर वो 1 डजन है और उनका प्लान किड को कुछ रियल फिस्ट्स फीस्ट कराने का है। टेऊ अपने बुली फ्रेंड्स के साथ लाफ करता है जब वो जियो को वीकलिंग बुलाते हैं, इतना नाइस और स्टूपिड होने के लिए उसे मॉक करते हुए। फिर वो डायरेक्टली जियो की तरफ टर्न करता है, ये पूछते हुए कि वो क्लूलेस क्यों एक्ट कर रहा है और ये प्रिटेंड कर रहा है कि उसे पता नहीं क्या गोइंग ऑन है। हमारा हीरो जेन्युइनली कंफ्यूज्ड है और पूछता है कि टेऊ आखिर किस बारे में बात कर रहा है। वो इंसिस्ट करता है कि वो कहीं भी एक्ट नहीं कर रहा है या किसी भी तरह का शो, क्योंकि उस बॉय को जेन्युइनली नहीं पता कि उसने क्या रॉन्ग किया है। तभी ताइगू फाइनली पॉइंट पर आता है। वो डिमांड करता है कि हमारा हीरो उसकी क्रश मिन जोंग पर क्यों हिट ऑन कर रहा है। उसकी वॉइस लाउडर हो जाती है और वो क्लोजर स्टेप करता है, उसे थ्रेटन करते हुए कहता है, जो उस काइंड का गाय दिखता है जो बस एक स्मैक के बाद क्राई करता हुआ क्रॉल अवे कर जाएगा। वो स्नियर करता है और पूछता है कि ये सडन फेक ब्रवाडो कहाँ से आ रहा था, क्योंकि राइट नाउ उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। फिर थ्रेट्स आते रहते हैं जबकि जियो लिसन कर रहा है कि कैसे ताइगू उसे मैसअप करने वाला है। वो स्वेयर करता है, लेकिन जियो एक चिल गाय का एपिटोमी है जो बस वहाँ स्टैंड करता है। मीनवाइल बाकी बुलीज वानबी गैंगस्टर्स की तरह एक्ट करते हैं, सीन को सर्कल करते हुए और इस एंटायर एक्सचेंज पर लाफ करते हुए। वो ताइगू को कहते हैं कि न्यू बॉय पर इसे इतना सीरियसली ना ले, क्योंकि वो इतना स्क्रॉनी है कि एक सॉलिड किक उसे हॉस्पिटल में लैंड करा सकती है। वो हमारे हीरो के डॉग को भी मॉकरी में ड्रैग करते हैं, जोक करते हुए कि स्कूल में डॉग लाना गर्ल्स को इम्प्रेस करने की कोई आउटडेटेड ट्रिक होगी। इसे स्ट्रेंज और हेल की तरह क्रिंज बुलाते हैं। स्टिल इनमें से कुछ भी टेयू को काम डाउन नहीं करता। इफ एनीथिंग ये उसके एंगर को फीड करता है। वो हमारे हीरो को बिरेट करना कंटिन्यू रखता है, एक्यूजेशन के बाद एक्यूजेशन से उसे प्रेस करते हुए। जियो स्लोली रियलाइज करते हुए कि वो कितना फूलिश रहा है, डिसबिलीफ में अपना फोरहेड स्लैप हरता है। उसने एक्चुअली सोचा था कि टेयू ने उसे हैंग आउट करने के लिए कॉल किया था। उसने एक ब्रीफ और नाइव मोमेंट के लिए बिलीव कर लिया था कि वो इन्विटेशन जेन्युइन था। इंस्टेड ये एक पॉइंटलेस फाइट का सेटअप है। स्टिल हमारा हीरो टाइगू और उसके हॉट हेडेड मेटल टाउन ब्रवादो से बेटर जानता है। वो उस बेट पर राइज करने से रिफ्यूज कर देता है। अपना कंपोजर कीप करने का ट्राई करते हुए वो ट्यू से कहता है कि अगर उसकी प्रेजेंस उसे इतना अनकंफर्टेबल कर रही है तो वो लीव कर देगा। वो इस काइंड की कन्फ्रंटेशन के लिए रेडी नहीं है और वो टाइगो की इस ट्विस्टेड वर्जन की माचो फाइट में प्ले अलोंग करने से रिफ्यूज कर देता है जो वो स्टेज करने का ट्राई कर रहा है। जैसे ही जियो वॉकअवे करने वाला होता है, उनमें से एक बुली उसके फ्रंट में स्टेप करता है और उसका पाथ ब्लॉक कर देता है, स्नियर करते हुए कि उसमें एक्चुअली ऐसे लीव करने की नर्व है जैसे कुछ हैपेंड ही ना हो। दिस टाइम हाउएवर जियो की वॉइस फर्म है। वो उस बॉय को वे से मूव आउट होने के लिए कहता है, क्योंकि वो उसके प्रेशियस पपी फ्रिटर को फ्राइटन कर रहा है। इवन लिटिल फ्रिटर भी एंग्री लग रहा है। इरिटेटेड होकर वो बुली अपना हैंड रेज करता है और हमारे हीरो के फेस पर स्लैप करने का ट्राई करता है, फ्रिटर को जियो की तरह ही एक मट बुलाते हुए, सिंपली क्योंकि उस पुअर पपी ने उस पर बार्क करने की डेयर की थी। लेकिन इससे पहले कि उसका हैंड कांटेक्ट भी बना पाता, हमारा हीरो मूव करता है। नेक्स्ट सेकंड में उसकी फिस्ट क्लीनली बुली के फेस से कनेक्ट होती है, उसे बेसबॉल हिट की तरह बैकवर्ड फ्लाई कराते हुए सीधे पार्क के बाहर। वो ग्राउंड पे हार्ड लैंड करता है, स्प्रॉल्ड आउट और स्टन्ड। एक मोमेंट के लिए एवरीवन बस स्टेयर करते हैं। वो पजल्ड हैं, ऑलमोस्ट ऑफेंडेड कि वो क्या सी कर रहे हैं। उनका सो कॉल्ड हंक फ्लोर पे क्यों लाई कर रहा है, पेन में ग्रोन करते हुए। फिर उन सब पे एक साथ रियलाइजेशन क्रैश होती है कि इस क्रॉनी किड ने एक्चुअली अपनी आर्म स्विंग की और उनके फ्रेंड को हिट करने की डेयर की और उसे फ्लाई करवा दिया। एंग्री होकर वो जियो पर चार्ज करते हैं, लेकिन जो बात वो अंडरस्टैंड नहीं करते वो ये है कि जियो ब्लड थर्स्टी नहीं है, लेकिन वो खुद को डिफेंड करना कभी स्टॉप नहीं करेगा। उसके इनसाइड लाइट अप होती है और सेकंड्स के विदिन वो स्टार्टलिंग स्पीड के साथ मूव कर रहा है। वो पंच के बाद पंच लैंड करता है और एली में लिटरली मेन रेन हो रहे हैं। और इस सब के थ्रू फ्रिटर सेफली हमारे हीरो की आर्म में टक्ड रहता है, प्रोटेक्टेड और सरप्राइजिंगली काम। फाइनली हमारा हीरो ट्यू के सामने स्टैंड करता है। जैसे ही वो उसके फेस पर स्ट्राइक करने वाला होता है, वो लास्ट सेकंड में अपना पंच रीडायरेक्ट करता है और इसके बजाय उसे बिसाइड वाली वॉल में ड्राइव कर देता है। इम्पैक्ट से वॉल लाउडली क्रैक हो जाती है। हमारा हीरो अपनी फिस्ट लोअर करता है और हमली ट्यू से कहता है कि उसने डायरेक्टली उन्हें स्टॉप करने के लिए कहा था, क्योंकि वो उसके लिटिल पपी को स्कैर कर रहे थे। क्रैक्ड वॉल की साइट इनफ है। रिमेनिंग बुलीज बेल पड़ जाते हैं और बैक अवे करना बिगिन करते हैं, इससे पहले कि वो टर्न करके रन कर जाएं। इवन ऑलमाइटी टाइगू भी, जो कुछ मिनट्स पहले टेम्पर टैंट्रम थ्रो कर रहा था, अब स्पीचलेस स्टैंड कर रहा है। अगर एक वॉल ऐसे क्रैक हो सकती है, तो अगर जियो का पंच उस पर लैंड होता तो उसका हेड कैंडी के पीस की तरह क्रश हो गया होता।
ये रियलाइजेशन उसे हार्ड हिट करती है कि उसने रॉन्ग पर्सन के साथ मेस किया है। टीयर्स मिक्स होते हैं। स्नॉट्स के साथ जैसे ही वो सडनली हमारे हीरो के फ्रंट में बो करता है, ओवर एंड ओवर अपोलोजाइज करते हुए। डेस्परेट होकर वो अपना फ़ोन पुल आउट करता है और जियो को अपने खुद के पपी की पिक्चर शो करता है। वो इंसिस्ट करता है कि वो डॉग को हिट नहीं करने वाला, कि वो भी एक डॉग ओनर है और कभी किसी प्रेशियस लिटिल एनिमल को हार्म नहीं करेगा। वो फोटो स्वाइप करता है, ये शो करने का ट्राई करते हुए कि उसका पपी कितना क्यूट है, उसे मर्सी के लिए बार्गेनिंग चिप की तरह यूज करते हुए। हमारा हीरो, जो एक 7 ईयर ओल्ड जितना नाइव है, पिक्चर्स को लुक करता है और सोचता है कि डॉग जेन्युइनली अडोरेबल है। सिंस टियो भी एक डॉग ओनर है, मे बी वो आफ्टर ऑल कंप्लीटली बैड नहीं है। जियो कुछ नहीं कहता, लेकिन उस पर एक डिफरेंट रियलाइजेशन डॉन होती है। उसने अपनी इंटेंड की हुई स्ट्रेंथ से ज़्यादा यूज़ कर ली है और अब वो सडनली बहुत हंग्री है। उसने टुडे कुछ भी ईट नहीं किया है और वो एम्प्टीनेस उसके साथ मेस करना बिगिन कर रही है। टेओ इस शिफ्ट को अंडरस्टैंड करने में अनेबल होकर अज्यूम करता है कि जियो सिचुएशन से कुछ फूड निकालने के लिए उन्हें फॉरगिव करने का प्रिटेंड कर रहा है। मीनवाइल केजी अपने क्लासरूम में सिट करती है, क्वाइटली स्टडी करते हुए, कंप्लीटली अनअवेयर कि उसका न्यू फ्रेंड बाहर स्कूल ग्राउंड्स के अक्रॉस केओस कॉज कर रहा है। फॉर नाउ ये उसकी कंसर्न नहीं है। कैफेटेरिया में टेओ हरेडली हमारे हीरो को इनसाइड लीड करता है और उसके लिए स्नैक्स का पाइल बाय करता है। जिस मोमेंट जियो फूड देखता है, उसके माउथ में वाटर आने लगता है और इवन लिटिल फ्रिटर भी इतने सारे ट्रीट्स की साइट पर एक्साइटेडली पर्कअप हो जाता है। टेओ वॉच करता है जैसे हमारा हीरो और फ्रिटर स्नैक्स डिवावर करते हैं, सोचते हुए कि हमारा हीरो क्रेजी है, क्रेजी स्ट्रांग है, लेकिन एक टोटल लूजर की तरह एक्ट कर रहा है। वो मटर करता है कि नो वंडर वो उस जैसे गाय को स्टैंड नहीं कर सकता। जस्ट रिसेंटली वन पंच के साथ जियो ने लिटरली किसी को फ्लाइंग सेंड कर दिया था। ट्यू वंडर करता है कि क्या हमारा हीरो कोई बॉक्सर या एथलीट हो सकता है, लेकिन अगर वो होता भी तो ऐसे वॉल क्रैक करना इम्पॉसिबल है। उसने अपनी लाइफ में ऐसा कुछ नेवर सीन किया है। कन्विंस्ड होकर कि उसे रीइंफोर्समेंट की नीड है, वो अपना फ़ोन पिकअप करता है और अपने ब्रदर यंग चिल को कॉल करता है, जो एक 20 ईयर ओल्ड गैंगस्टर है जो अपने फ्रेंड्स के साथ पोकअप प्ले कर रहा है। वो हेल्प के लिए पूछता है, एक्सप्लेन करते हुए कि वो स्क्रूड है क्योंकि उसे किसी रैंडम गाय ने बीटअप कर दिया है। यंग चिल किसी रैंडम गाय को बीटअप करने में ट्यू की हेल्प करने को लेकर हैप्पी नहीं है, लेकिन ट्यू आर्ग्यू करता है कि जियो सीरियसली स्ट्रांग है और लिटरली बेग करता है कि बस इस वन टाइम के लिए उसका फेस सेव कर ले। अनदर गैंग मेंबर पूछता है कि वो किसके बारे में बात कर रहा है और यंग चिल ट्यू का फन बनाता है, लेकिन सिंस वो बोर्ड है वो हेल्प करने के लिए अग्री कर जाते हैं। यंग चिल उसे कहता है कि वो लेटर स्विंग बाय करेगा और ट्यू को हमारे हीरो को उनके पास ब्रिंग करना चाहिए। ट्यू कॉल एंड करता है, ग्रिन और स्मग करते हुए, ये सोचते हुए कि जियो अब डेड है। लेकिन नेक्स्ट मोमेंट में हमारा हीरो उसके पास आता है और अपना कुछ फूड ऑफर करता है, ये कहते हुए कि वो लोनली ईटिंग फील कर रहा था और शेयर करना चाहता है। टेओ रिफ्यूज करता है, ये कहते हुए कि वो जियो के लिए एवरीथिंग लाया है और भी ज्यादा फूड ऑफर करते हुए। जियो फिर उसे फ्रिटर के साथ शेयर करता है, जिससे टेओ सोचने लगता है ये लूजर इतना स्ट्रांग कैसे है। वो हमारे हीरो के हैंड को नोटिस करता है और रियलाइज करता है कि जब उसने वॉल पर पंच किया था तो उसकी रिस्ट हर्ट हुई थी, लेकिन अब वो कंप्लीटली नॉर्मल है। वो डॉट्स कनेक्ट करना बिगिन करता है, हार्ट म्यूटेंट्स के बारे में ऑनलाइन एक वीडियो रिमेंबर करते हुए, जो हर शेप्स और साइजेस में आते हैं, पॉपुलेशन का 0.001% से भी लेस मेकअप करते हैं, लेकिन स्टिल रियल लाइफ में इनक्रेडिबली स्ट्रांग होते हैं। हिडन होकर टेओ डायरेक्टली जियो से पूछता है कि क्या वो एक हार्ट म्यूटेंट है। हमारा हीरो डिनाई करने का ट्राई करते हुए अपना फ्रिटर पर कॉइन स्पिट आउट कर देता है, लेकिन वो लाइंग में टेरेबल है, पेनफुली ऑब्वियस है। ट्यूब पेल पड़ जाता है। वो पहले कभी किसी हार्ट म्यूटेंट से नहीं मिला है और हमारा हीरो एक नॉर्मल पर्सन जैसा लगता है। जियो कितना डेंजरस हो सकता है ये सोचकर वरीड होते हुए ट्यू यंग चिल को फिर से कॉल करता है। जब वो उसे इन्फॉर्म करता है कि जियो एक हार्ट म्यूटेंट है तो उसे अपनी लक पर ट्रस्ट नहीं होता। एवरीवन अलर्ट हो जाता है। ट्यू फोन पर कामली विस्पर करता है कि ये डेंजरस है और उन्हें मीटिंग कैंसिल कर देनी चाहिए, लेकिन यंग चिल रिफ्यूज कर देता है, ये कहते हुए कि ये एक इवन बेटर अपॉर्चुनिटी है और वो हमारे हीरो को प्रॉपरली हैंडल करेंगे। ट्यू अग्री करता है, लेकिन हमारा हीरो इंटरप्ट करता है, ये कहते हुए कि उसका खाना डन हो गया है और ट्यू को बस होम चले जाना चाहिए। ट्यू आर्ग्यू करने का ट्राई करता है कि सिंस लंच ब्रेक का बहुत सारा टाइम अभी भी लेफ्ट है, उन्हें कुछ करना चाहिए, क्लास स्किप करनी चाहिए और हैंग आउट करना चाहिए। वो जियो को आर्केड ले जाता है। शाइनी गेम्स और फ्लोर्स को देखकर जियो अपनी एक्साइटमेंट कंटेन नहीं कर पाता। इवन टीयू भी कंफ्यूज्ड है, ये जियो का आर्केड में फर्स्ट टाइम है और
वो शाइली एडमिट करता है कि उसे कभी नहीं पता था कि ऐसी प्लेसेस एग्जिस्ट करती हैं। एवरीथिंग उसे अमेज करती है। इवन एक सिंपल क्लॉ मशीन भी उसे सेवेंथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड जैसी लगती है। जियो नोटिस करता है कि मशीन में वही लबूबस डॉल है जो उसने अर्लियर हीजी के हैंडबैग पर देखी थी। टेऊ कंफ्यूज्ड है। अगर जियो को लबूबस के बारे में भी नहीं पता तो वो अपनी लाइफ के साथ क्या कर रहा था। टेऊ मनी पुट इन करने का ऑफर देता है ताकि हमारा हीरो ट्राई कर सके, लेकिन हमारा हीरो क्लॉ गेम में बैड है। तो टेऊ आगे बढ़ता है और लबूबस विन कर लेता है। जियो एक्सटैटिक है। अब उसके पास AI जैसी ही सेम डॉल है। जो वो रियलाइज नहीं करता वो ये है कि ताइगू सटली उसके पीछे वर्क कर रहा है, गैंगस्टर्स के आने तक उसे ऑक्यूपाइड रख रहा है। ताइगू सजेस्ट करता है कि वो एक कैरियोके रूम में चलें। वो हमारे हीरो को एक सॉन्ग सिलेक्ट करने और सिंग करने को कहता है। जियो कहता है कि उसे कोई सॉन्ग नहीं पता, लेकिन ताइगू इंसिस्ट करता है कि कुछ तो ऐसा होगा जो उसे पता होगा। जियो वो इकलौता सॉन्ग सिंग करना बिगिन करता है जो उसे पता है, एक नर्सरी राइम, लेकिन इतने पैशन के साथ कि ये ऑलमोस्ट अडोरेबल है। ताइगू बिलीव नहीं कर पाता कि एक ग्रोन मैन चिल्ड्रन सॉन्ग गा रहा है और वंडर करता है कि क्या हमारा हीरो एक्ट कर रहा है। जियो एक्सप्लेन करता है कि लिटरली यही एक सॉन्ग उसे पता है जो उसकी मॉम ने उसे टीच किया था इससे पहले कि वो 7 साल की एज में सेपरेट हो गए। तब से उसने नॉर्मल लाइफ नहीं जी है और उसे पॉप कल्चर नहीं पता। जियो ये सुनकर सैड फील करता है, ये रियलाइज करते हुए कि जियो नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाया, और सस्पेक्ट करता है कि कुछ डीपर गोइंग ऑन है। वो इमोशनल हो जाता है और मनी ऑफर करता है, ये कहते हुए कि सिंस हमारा हीरो नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाया, वो उसे टीच करेगा कि एक टीनेजर की तरह कैसे जीते हैं। वो डिफरेंट गेम्स हिट करते हैं, ड्रम्स प्ले करते हैं, वीडियो गेम्स और डांस भी करते हैं। एज एक्सपेक्टेड हमारा हीरो हर चीज़ में बैड है। थोड़ी देर बाद वो आर्केड लीव करते हैं। टाइगू एक्सेसिव फन से हार्ट ब्रीथ कर रहा है। वो कन्फेस करता है कि उसने अपनी लाइफ में कभी इतना फन नहीं किया। वो अपना फ़ोन चेक करता है और अपने ब्रदर यंग चाउल की कॉल देखता है, रियलाइज़ करते हुए कि टाइम पास हो गया है और वो अपना गिवन टास्क भूल गया। वो जियो और फ्रिटर के साथ फोटो बूथ पिक्चर्स देखता है, ये सोचते हुए कि एनिमी के साथ पिक्चर्स लेने के लिए वो एक इडियट है। लेकिन जियो की नाइविटी उसके हार्ट में कुछ शिफ्ट कर देती है। वो अलोन एलीवे में जाता है, प्रॉमिस किए हुए हमारे हीरो को साथ ना लाते हुए। वो यंग चो से अपोलोजाइज करता है, ये कहते हुए कि उसे मिस्टेक हुई थी और हमारा हीरो एक्चुअली कोई म्यूटेंट नहीं है। गैंगस्टर्स अनॉयड हैं, कहते हैं कि उसने उनका टाइम वेस्ट किया, लेकिन टाइगू परसिस्टेंट है। डीप डाउन वो जानता है कि उसके एक्शंस सिर्फ डॉग के लिए नहीं हैं, बल्कि जियो और उसकी पर्सनैलिटी की वजह से हैं। उसने जियो से पूछा था कि क्या डॉग ही उसकी ओनली फैमिली है, और उसे रियलाइज हुआ कि ऐसा ही है। टाइगू सॉरी फील करता है, लेकिन अंडरस्टैंड करता है कि उसका अपना पपी ही उसकी लाइफ है और वो उसके लिए एनीथिंग कर सकता है। वो कन्फेस करता है कि अर्लियर जब फ्रेंड्स ने फ्रिटर के साथ मेस करने का ट्राई किया था तो वो ऑलमोस्ट एंग्री हो गया था टू। ये सिर्फ पपी के बारे में नहीं है, ये हमारे हीरो और उसके डॉग के साथ उसके रिलेशनशिप के बारे में है। जबकि टाइगू वहाँ खड़ा है, एक फिस्ट उसके फेस की तरफ फ्लाई करती है, उसे ग्राउंड पर नॉक करते हुए। सडनली योंगशील उसे हेड से लिफ्ट करता है, म्यूटेंट के वेयर अबाउट्स के बारे में पूछते हुए। और इस बार योंगशील टाऊ के ब्रदर जैसा नहीं लग रहा है। योंग टाऊ से पूछता है कि क्या उसे लगता है कि वो जोकिंग कर रहा है, लेकिन टाऊ बस उस प्रेशियस मेमोरी के बारे में सोच पा रहा है जो उसने रिसेंटली जियो के साथ बनाई थी। योंगचिल उसे बिरेट करना कंटिन्यू रखता है, ये कहते हुए कि एवरीवन एक म्यूटेंट को कैच करने के लिए वहां गैदर हुआ है और वो तब तक लीव नहीं करने वाले जब तक उनके कस्टडी में एक म्यूटेंट ना हो। वो ताइगू को कहता है कि अगर वो अपना फेस सेव करना चाहता है तो टॉकिंग स्टार्ट करे। ताइगू परसिस्टेंट है, इंसिस्ट करते हुए कि ये सच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। वो एक्सप्लेन करता है कि उसने हमारा होल डे हीरो के साथ स्पेंड किया और अगर जियो ट्रूली एक हार्ट म्यूटेंट होता तो उसे कुछ ऑफ सेंस हो गया होता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। हमारा हीरो बस एक लूजर है जो आर्केड में वेल स्कोर भी नहीं कर सकता और सॉकर खेलते हुए आउट ऑफ ब्रेथ हो जाता है। टियो काइंड गेस्टर के तौर पर स्माइल करने का ट्राई करता है, एडमिट करते हुए कि उसने मिस्टेकनली योंगचो का टाइम वेस्ट किया, लेकिन योंगचो प्लीज नहीं है। योंगचिल फिर टेगू को हक करता है अपोलोजाइज करते हुए और पूछता है कि क्या वो अपसेट है कि उसने उस पर येल किया और उसे हिट किया। इससे पहले कि टेगू रिप्लाई कर पाता, यंग पॉइंट आउट करता है कि उसके पूरे फेस पर लिटन है कि वो लाई कर रहा है और डिमांड करता है कि उसने लास्ट मिनट में अपनी स्टोरी क्यों चेंज की। यंग कंटिन्यू करता है कहते हुए कि म्यूटेंट वो नहीं है जो टेओ सोचता है, वो स्कैरी नहीं दिखते, लेकिन वो ह्यूमंस जैसे नहीं होते, वो डेंजरस होते हैं, वर्ल्ड को एक बहुत हजार्डस प्लेस बनाने के केपेबल। टीगू को बस ट्रूथ रिवील कर देना चाहिए ताकि वो सब वॉक अवे कर सके। यंगचिल ये भी आर्ग्यू करता है कि अगर टीगू उनके बारे में वरीड है और वो एक म्यूटेंट के हाथों लूज कर सकते हैं तो उसे रेकलेसली एक्ट नहीं करना चाहिए। टीगू एक स्टबर्न बास्टर्ड की तरह फिर से रिफ्यूज कर देता है।
इससे पहले कि वो कुछ और कह पाए, यंग चिल कहता है कि म्यूटेंट को बॉस को हैंडओवर करने का रिवॉर्ड $500 है, जो उसे लगता है कि क्वाइट जेनरस है। यंग चिल एक्सप्लेन करता है कि अगर टिगू म्यूटेंट डिलीवर करता है तो उसे रिवॉर्ड भी मिलेगा। वो रिवील करता है कि उसने पहले ही एक ब्रोकर को लाइन अप कर लिया है जो हार्ट म्यूटेंट्स को हैंडल करता है, और ये बिना किसी लूज एंड्स के हैंडल हो जाएगा। टाइगू रियलाइज करता है कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। रिसेंटली किडनैपर्स अक्रॉस द कंट्री हार्ट म्यूटेंट्स को टारगेट कर रहे हैं और र्यूमर्स क्लेम करते हैं कि गवर्नमेंट रिसर्च फैसिलिटीज़ उन्हें मनी के लिए बाय करती हैं। उसने सोचा था कि ये बस गॉसिप थी, लेकिन अब वो इसे अपनी खुद की आइज़ से देख रहा है। वो ऐसा होने नहीं दे सकता, इसलिए वो फिर से अपोलोजाइज करता है, इंसिस्ट करते हुए कि जियो बस एक नॉर्मल गाय है। इससे पहले कि वो फिनिश कर पाता, यंग उसे किक करता है, उसे फ्लाइंग सेंड करते हुए। वो ब्लो उसके लंग्स को हर्ट करता है, जिससे ब्रीथ करना हार्ड हो जाता है। यंग जेल उसे अपने फीट से बीट करना स्टार्ट कर देता है, उसके हेड पर अगेन एंड अगेन स्टॉर्म करते हुए, उसे क्रश करते हुए, उसे स्पीक करने पर फोर्स करते हुए। टाइगू की लेग स्ट्रेट हो जाती हैं और पेन उसे सीधे एक फ्लैशबैक में ले जाता है। सम टाइम अगो टाइगू को बिल्कुल ऐसे ही बुलीज द्वारा बीट किया जा रहा था, जब तक कि एक लाउड वॉइस ने उन्हें स्टॉप करने के लिए शाउट नहीं किया। वो यंग चे था अपने फ्रेंड्स के साथ। बैक देन वो गैंगस्टर्स नहीं थे और उन्होंने टेयू को डेथ तक बीट होने से स्टॉप किया था। टेयू, जो एक लिटिल किड था, सेव होने पर हैप्पी था, लेकिन उसने ह्यूमिलिएटेड फील किया। यंग शील ने उसे कंफर्ट किया, ये कहते हुए कि वो सेम जिम में है और वो टेयू को इन गाय से बीट होने से प्रोटेक्ट करेगा। बैक देन यंग शील लॉयल, काइंड ऑफ कूल लगता था और कोई बहुत बड़ा फाइटर नहीं था, तो टेयू बिल्कुल उसके जैसा बनना चाहता था। लेकिन अब उसका अपना मेंटोर और फ्रेंड्स उसे रिपीटेडली हिट कर रहे हैं, जब तक कि वो ग्राउंड पर पल्प नहीं बन जाता। यंग शील इंसिस्टेंट रहता है, ये क्लेम करते हुए कि टेओ उनके फेसेस पर लाए कर रहा है। वो कमेंट करता है कि टेओ के पास लॉयल्टी है, जो काइंड ऑफ बैड एस है, लेकिन ये मिसप्लेस्ड है, ये उसे बिलोंग करनी चाहिए। वो वॉर्न करता है कि अगर टाइगो म्यूटेंट को किसी अनदर ब्रोकर को सेल करने के बारे में सोच रहा है तो उसे एटमोस्ट 200 या 300 मिल सकते हैं, लेकिन वो डायरेक्टली डेंजर में होगा। वो अपने गैंगस्टर्स को एक चेन लाने का सिग्नल देता है, उसे अपने हैंड के अराउंड रैप करता है और कहता है कि वो टाइगो को शो करेगा कि एक गैंगस्टर की तरह कैसे जीते हैं। दिस टाइम टाइगो होल्ड बैक में ही करता, ये कहते हुए कि वो कंप्लीटली अनकूल हैं। योंगचो शॉक्ड होकर ऑलमोस्ट अपनी ब्रीदिंग स्टॉप कर देता है। इवन टेगू भी कंफ्यूज है कि वो योंगचो को इंस्टिगेट क्यों कर रहा है। एंगर्ड योंगचो स्ट्राइक करने के लिए प्रिपेयर होता है, जबकि तेगू रिपीटेडली अपोलोजाइज करने का ट्राई करता है, इंसिस्ट करते हुए कि उसने मिसस्पीक किया। लेकिन जैसे ही योंगचो उसे हिट करने वाला होता है, एक स्ट्रॉन्ग हैंड उसे स्टॉप कर देता है। ये हमारा हीरो है। वो कहता है कि अगर योंगचो अपने हैंड के अराउंड रैप चेन से किसी को हिट करेगा तो इससे मैसिव इंजरी होगी। एवरीवन कंफ्यूज्ड है, क्योंकि इस वियर्ड किड की उनके बॉस को स्टॉप करने की देर कैसे हुई। इवन तेओ स्टंड है, वंडर करते हुए कि हमारे हीरो को द हेल ये पता कैसे चला कि वो कहाँ थे। जियो क्राउच्ड डाउन करता है, ये कहते हुए कि वो टीयू को लुक फॉर करने आया था, क्योंकि वो अराइव होने में बहुत लॉन्ग टाइम ले रहा था। टीयू उसे रन करने के लिए वॉर्न करने का ट्राई करता है और कन्फेस करता है कि वही था जिसने उन्हें उसे बीट करने के लिए कॉल किया था। यहाँ तक कि उन्हें यह भी बता दिया कि हमारा हीरो एक हार्ट म्यूटेंट है। जियो कंफ्यूज्ड है और पूछता है कि वो ऐसा क्यों करेगा। टीगू रिप्लाई करता है कि वो बस पिस था, क्योंकि जियो ने उसे हिट किया था, कि उसे रिवेंज चाहिए था, और वो अपोलोजाइज करता है। लेकिन हमारे हीरो को उस बारे में केयर नहीं है। जियो पूछता है कि वो उन्हें चेन से खुद को हिट क्यों करने दे रहा है। एवरीवन कंफ्यूज्ड है जब कोई जियो पर एक बेसबॉल बैट स्विंग करता है, उसे एंगर करते हुए। नेक्स्ट सेकंड में सारे थग्स उसे अपने बैट से हिट करना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि फ्रिटर बाग करता है और टीगू हमारे हीरो को प्रोटेक्ट करने का ट्राई करता है। गाइज में से एक क्राउच डाउन करता है, ये पूछते हुए कि उसने उन्हें इंटरप्ट भी कैसे किया। लेकिन नेक्स्ट सेकंड में जियो सारा ब्लड अब्सॉर्ब करता है और थग को पंच करता है, उसे फ्लाइंग सेंड करते हुए। एवरीवन वॉच करता है जैसे जियो रैकेट से राइज होता है और यांगियल अपने सारे गैंग मेंबर्स को अटैक करने का ऑर्डर देता है। हमारा हीरो रिलेंटलेस है, उन्हें फेस, चेस्ट, लेग्स और ग्रॉइन पर स्ट्राइक कर रहा है, यहाँ तक कि कुछ हिट्स टेक कर रहा है और 10,000 टाइम्स स्ट्रॉन्गर बैक पंच कर रहा है। एवरीवन कंफ्यूज्ड है, ये वंडर करते हुए कि जिस वे से वो फाइट करता है वो ह्यूमन भी कैसे हो सकता है। यंग चोल मैटर्स अपने ओन हैंड्स में लेता है और उसे स्टैब करने के लिए रश करता है, हार्ट में स्टैब होने के लिए उसे मॉक करते हुए। वो विस्पर करता है जैसे वो रिपीटेडली स्टैब करता है, जियो के डाई होने का एक्सपेक्ट करते हुए, लेकिन जियो उसे स्टॉप करने के लिए डैगर को अपने हैंड में कैच कर लेता है। हमारे हीरो को अभी भी स्टैंडिंग देखकर यंग चोल थोड़ा स्कैर्ड ग्रो होता है, सोचते हुए किस काइंड का हार्ट स्टैब होने पर भी अनहार्म्ड रह सकता है। हमारे हीरो को आंसर पता है, लेकिन वो कहता है कि उसे वो सीक्रेट रिवील करने की नीड नहीं है।
वो फिर यंग चिल को लेग में स्टैब करता है, इमेंस पेन कॉज करते हुए। मीनवाइल सारे थग्स फ्ली कर जाते हैं, ये सोचते हुए कि वो किसी म्यूटेंट के लिए मैच नहीं है, लेकिन जियो इसे लेट गो करने के लिए रेडी नहीं है। अब जब वो जानते हैं कि वो एक म्यूटेंट है, उनमें से किसी को रन करने नहीं मिलेगा। वो उन सबको बीट करके पल्प बना देता है। एक बार जब वो डन हो जाता है, टीयू जो ब्रूटली बीटन भी है उसकी तरफ क्रॉल करता है, ये कहते हुए कि वो एम्बुलेंस कॉल करेगा। जियो उसे रीअश्योर करता है कि वो फाइन है। टाइगो कंफ्यूज्ड है, ये सोचते हुए कि कैसे हमारा हीरो स्टैब हो गया, और एक बार फिर से अपोलोजाइज करता है। वो अपनी फिस्ट रेस करता है और खुद को हिट करता है, रिपीटेडली अपनी मिस्टेक के लिए खुद को कर्स करते हुए, एडमिट करते हुए कि वो बस कुछ कूल पॉइंट्स के लिए अपने फ्रेंड को सेल करने के लिए रेडी था। वो कन्फेस करता है कि वो ऑल द टाइम उन गाइज के साथ हैंग आउट करता था और बैक देन समहाउ एवरीथिंग ओके लगती थी। उसने सोचा कि कूल होना ऐसा ही दिखता है, लेकिन अब उसे रियलाइज़ होता है कि ये सारे मैन डेंजरस थे और उसे बैड कंपनी में नहीं होना चाहिए था। सडनली जियो तेयू को अपना नोज ब्लीड वाइप करने के लिए क्लॉथ हैंड ओवर करता है। ये एक्चुअली एक पपी पी पैड है, लेकिन तेयू को केयर नहीं है और वो इसे एनीवे यूज़ कर लेता है। वो मटर करता है कि उस जैसा समवन एक फ्रेंड कहलाना डिज़र्व भी नहीं करता। हमारा हीरो बस स्माइल करता है, ये कहते हुए कि वो ग्लैड है कि तू खुद को एक फ्रेंड मानता है और उसके लिए इतना ही इनफ है। ये सुनकर जियो एक बार फिर टाइगो के हार्ट को टच करता है और टाइगो इन टर्न उसे एम्ब्रेस कर लेता है। टेओ के लिए ये क्लियर है कि हमारा हीरो सच में इस सब में रियल कूल गाय है।